सा प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिस जो किसी के पेन को एड्रेस नहीं कर रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल है, जो कि आपने प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में देखा। आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो है हमने पूरी क्रिएटिविटी से प्रोडक्ट बनाया था, आपने देखा होगा। ओके, उसके बाद फिर हमने गोल क्लैरिटी पे एक एक्सरसाइज करी, जहाँ पे हमने अपने अपने बिजनेसेस को जो है अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश की, हम क्या बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी बात तो करेंगे प्रोडक्ट क्लैरिटी प्लान पे, जो हमने उस दिन एक्सरसाइज की थी। और फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा आज दूसरे मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे, कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को याद होगा हमने उस दिन काफ़ी सारे चीज़ें बनाई थी, सब लोगों ने जो है एक से एक गिफ्ट्स बनाए थे सब एक दूसरे के लिए। देखिए, अब वो जो गिफ्ट्स हैं, अगर मैं कहूँ कि आप उसको तो कितने लोग एक्चुअली तैयार होंगे, वो एक क्वेश्चन है ना। क्योंकि क्या है कि जो आप बनाया वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनाया आपने, एक गिफ्ट के तौर पे बना के किसी को गिफ्ट करने की सोची, आपने गिफ्ट दिया, वो सब ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट जो है, क्या वो किसी के काम आएगा? और अगर अगर उसी प्रोडक्ट के आपने गिफ्ट तो कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अगर हम कहें उस पर एक पैसा लगाएं, अगर आप उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी उसकी कॉस्ट लगाएं, तो पीपल नॉट बी विलिंग टू बाय। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो कहेंगे एज ए गिफ्ट तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब पैसे देखे तो फिर आदमी वैल्यू ढूंढता है उसमें। उसमें आप ढूंढेंगे क्यों हम खर्चे इसमें पैसे। तो दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो किसके लिए बना रहे हैं, इन द सेंस उसकी क्या जरूरत है, तो वो प्रोडक्ट एड्रेस कराए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कल को आप जो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो भी इसी तरह से बनाएंगे आप, कि जो है वो प्रोडक्ट्स आप जो बनाएंगे वो किसके पेन को एड्रेस कर रहे हैं, आप क्यों बना रहे हैं, कोई आपसे लेगा भी तो क्यों लेगा। ठीक है, तो that is which we must understand about the products. बाकी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं थोड़ा एक्चुअली इसलिए भी रुक रहा हूँ, मुझे लग रहा है कम लोग हैं, अगर और सब आ जाएंगे तो फिर सबका मिस होगा। 1-2 मिनट देख लेते हैं, या तो many people are not there today. Okay. ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं है तो नहीं है। ओके, तो आज हम बात करते हैं इसी प्रोडक्ट वाले को आगे बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा टाइम में कर लेंगे। ओके, तो अब आपके पास में काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को आ चुकी है, आपको करना है, राइट। आपको ये मालूम पड़ गया मेरा ब्रॉड एरिया ये है, मेरा लेवल 1 है, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3, ये है। अब वो और शार्प होता रहेगा जैसे जैसे आप शुरू करेंगे उसको, या कुछ करेंगे जो है उसको शार्प कर पाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपको अपना प्रोडक्ट प्लान बनाना है आज। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट प्लान कैसे बनता है। और कस्टमर, ठीक है, हु इज आवर कस्टमर नंबर 1, then we should be able to find out what are the pains and problems. Share the screen with The us. screen? It is not I hope you are visible. able to see it now. Yes. Okay, Yes. Yes, sir. so we are talking about product plan. अब प्रोडक्ट में हमको ये देखना है, अब हमारे पास हो क्या, हम समझ गए, ठीक है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम इस एरिया में करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे पास में कोई प्रोडक्ट होना पड़ेगा, हम सेल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस का बेसिक मतलब क्या होता है कि वी आर सेलिंग समथिंग
एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम प्राइस इन रिटर्न, ठीक है ना। तो जब तक हम कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे उसको या सर्विस नहीं बेचेंगे, तो प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस प्लान हो सकता है। तो प्लीज जब मैं प्रोडक्ट बोलूँ तो आप हमेशा यही समझिए कि प्रोडक्ट या सर्विस प्लान, जैसा भी आप करना चाह रहे हैं, इट वुड बी अ प्रोडक्ट। आप हो सकता है कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाएं या आप कोई सर्विस बनाएं। हमको ध्यान रखना है कि हु इज आवर कस्टमर, व्हाट आर द पेन्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कस्टमर, ऑफ आवर टारगेट कस्टमर, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, टारगेट कस्टमर। क्यों हम टारगेट कस्टमर चूज करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हम सबको क्यों नहीं फोकस करना चाहते? हम इतने सारे लोग हैं, और रजनी में हमें खाना खिलाने चाहेंगे, वो अफगान फूड या किसी भी, तो हम सबको क्यों ना टारगेट करें? भूखे तो सब है एक तरीके से, खाना सबको पसंद है। हम टारगेट मार्केट का, टारगेट कस्टमर का कंसेप्ट ही क्यों है? या रजनी मैम। अगर मेरा ही एग्जांपल हो तो मैं सबको इसलिए भी टारगेट नहीं कर सकती कि मोस्ट अफगान फूड्स और नॉन वेजिटेरियन, एंड इंडिया में नॉन वेज सब लोग नहीं खाते हैं। यस यस। इसलिए आई कैन नॉट टारगेट ऑल। और प्लस मतलब वो एक अलग ही डिश है जो शायद सबको ना टेस्टी लगे, सबको ना अच्छी लगे। इसलिए आई हैव टू लुक फॉर पर्टिकुलर पीपल हु वुड लव टू ईट। एग्जैक्टली। तो ये हर जगह होगा मैम, ये हर जगह होगा। चाहे आप आई ड्रॉप भी बेचेंगे, चाहे आप रोटी भी खिलाएंगे किसी को, ऐसे भी फिर होंगे कि रोटी नहीं खानी। बहुत सारे हर तरह के लोग होंगे, तो हर जगह पर ही आपको ऐसा मिलेगा। तो बस ये होता है कि एक एंटरप्रेन्योर उसको समझ नहीं पाता। यू हैव लर्न द हार्ड वे। आपने वो पंजाबी बाग वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो आपको समझ आ गई। कई लोगों को सिर्फ जानने और क्लास में बताने से समझ में नहीं आती है। उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता। उनको अंदर से ये लगता है कि जितने ज्यादा लोगों के सामने हम जाएंगे उतने ज्यादा हमारे को जो सामान बिकेगा। ऐसा नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द मिथ्स। हमें ये करने से बचना है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे पास में टारगेट कस्टमर नहीं होगा तो वेस्टेज बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत बहुत तगड़ी वेस्टेज होगी हमारी। क्योंकि हमारा हम टारगेट, हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा, हमारा एंथुजियाज्म का लॉस होगा, जो और ज्यादा बड़ा है इन सबसे। हो सकता है कि आपने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की, हिम्मत करके आप कहीं पहुंचे और वहां पे नहीं बिका, आपका पैसा भी गया, वो भी गया, और एंथुजियाज्म चला गया, तो आदमी 6 महीने और ट्राई नहीं करता उसको। इसलिए टारगेट कस्टमर करना है। क्योंकि बिजनेस में एक सेइंग है बहुत अमेजिंग कि इफ एवरीबडी इज योर कस्टमर, नोबडी इज योर कस्टमर। क्योंकि फिर तो हमने रिसर्च की नहीं, फिर तो हमने बहुत ही सरफेस पे स्क्रैच किया और हम ऐसी कोई चीज लेके चले गए हमने। इसलिए फिर प्रोडक्ट किसी को अपील नहीं करता। अगर एक जनरल प्रोडक्ट होगा, अ जनरल प्रोडक्ट विल हैव लेस और नो अपील। उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है। जो एक वैसा प्रोडक्ट होता है जो बड़ा स्पेसिफिक होता है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है। जैसे आप देखें कहीं किस जगह कोई चीज, मेरी मदर बता रही थी एक दिन की, मेरठ के पास पता नहीं कौन सी जगह, वहां का काजल बड़ा फेमस है। तो पूरी जगह की इकोनॉमी ही काजल से। कहीं पर कांच का सामान बहुत ज्यादा होता है, जैसे मुरादाबाद वगैरह में, तो वो उसी की, उसकी इकोनॉमी उसी से है। तो एक चीज ऐसी क्या है जिसकी वजह से लोग खिंचे चले आते हैं? कॉपर का जैसे सामान बिकता है कहीं पर, तो लोग दूर दूर से आते हैं। इसी तरह से कोई करीम का नॉनवेज अगर पुरानी दिल्ली में, तो वहां दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च डीप लेवल पे करते हैं और आप अपनी ऑडियंस से एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करते हैं। और वो कनेक्शन ही तो है बेसिकली जिसके लिए कोई आता है आपके पास में, और वो प्रोडक्ट जो उसे कहीं नहीं मिलता है। तो ये हम कैसे जान पाएंगे? जब हमारी रिसर्च बड़ी स्ट्रांग होगी, और रिसर्च तभी स्ट्रांग होगी जब हम एक चीज पे काम करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों पे काम नहीं कर सकते हैं एक साथ। सो इफ एवरीबॉडी इज योर कस्टमर, नोबडी इज योर कस्टमर, अ जनरल प्रोडक्ट विल हैव लेस और नो अपील। उसकी मैग्नेटिज्म कुछ नहीं होती है, ये हमें जानना है। जब हमने जान लिया सब कुछ कि हमारा कस्टमर कौन है, सब कुछ कौन है, ये हमने कैसे पता लगाना है कस्टमर, मैंने आपको कस्टमर पर्सोना का पूरा का पूरा फॉर्मेट शेयर किया था, है ना। उसका पेन पकड़ना है हमारे को, पेन्स एंड प्रॉब्लम्स का हमने फॉर्मेट देखना है। ये सब जब हमारा फ्रीज हो गया, हमको समझ आ गया हमारा कस्टमर कौन है, अब हम उसके बाद में आते हैं कि अब हम जो है उस कस्टमर को वैल्यू कैसे दें। क्योंकि जब हम वैल्यू देंगे उसके बदले में ही हमारे को मिलेगी पेमेंट। इट इज एज सिंपल। ठीक है। तो हमको जो है पैसे कमाने हैं, लेकिन हमारा वो पैसा जो है वो फोर फ्रंट पे नहीं हो सकता। हम सिर्फ पैसे कमाने नहीं जा सकते। जब हम सिर्फ पैसे कमाने जाएंगे हमको फेलियर निश्चित है। अगर हम उसको वैल्यू देंगे, हमारे को माइंडसेट अपना क्या बनाना है, हमें माइंडसेट बनाना है कि कोई भी हमारे संपर्क में आए तो उसको इतनी वैल्यू मिले कि वो गदगद हो जाए, उसको मजा आ जाए, उसको लगे कि 1 रुपए मैंने खर्चा नहीं और 10 रुपए मेरे को वैल्यू मिल गई। इस तरह से लोग जुड़ते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जैसे आपने पुरानी कहानी में सुना होगा कि जो है मुर्गी एक ही दिन मार दी कि सारे अंडे निकाल लेते हैं। और एक होता है कि आपने उस मुर्गी को नर्चर किया, वो मुर्गी और भी मुर्गियां लेके आई, आपने इतना नर्चर किया कि आपके पास में अंडों की कमी नहीं है आज की डेट में। तो वो लोग
मुर्गी काटने में जल्दबाजी करते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि अगर इसको नर्चर करेंगे तो रिटर्न्स कहीं ज्यादा है। शॉर्ट टर्म पेशेंस जिनमें नहीं होती है, उनको लगता है कि अभी इमीडिएटली कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, और वो होगा तो बड़ा ही ट्रांजिएंट होता है। आपका कस्टमर आपसे कभी कनेक्टेड नहीं होता, कहीं भी चला जाता है। और डिस्काउंट वाला कस्टमर होता है, वो सिर्फ अगर सोचिए ऐसा खाना बन रहा है जहाँ डिस्काउंट कस्टमर जा रहा है, तो वो तो डिस्काउंट ही लेता रहेगा हमेशा, वो डिस्काउंट ही देखेगा बस। इनको बोलते हैं चेरी पिकर्स, इस टाइप के लोगों को बोलते हैं चेरी पिकर्स। इनकी कोई लॉयल्टी नहीं होती है, और ये सिर्फ ये देखते हैं कहाँ डिस्काउंट लगा, वहीं से जो सामान मिल सके। तो ऐसे में इन लोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये लोग, इनके बारे में सोचना भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको डिस्काउंट चाहिए वो आएंगे ही आएंगे, हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, दैट्स इट। तो हमें देनी है वैल्यू, हमको चाहिए लॉयल कस्टमर्स। हमें वो लोग चाहिए जो हमसे जुड़े रहे। क्यों? क्योंकि लॉयल कस्टमर क्यों चाहिए? क्योंकि एक कस्टमर को लाने के लिए हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमको कॉस्ट है, कस्टमर को लाने की कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं CAC। CAC माने कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को लाने के लिए हमारे कितने पैसे खर्च हुए। तो माना हमने ऐड दिया 1000 रुपए का, स्टॉल लगाया अपना बिरयानी का, उस 1000 रुपए के ऐड से 10 लोग हमारे पास में ऐड पढ़ के आ गए, तो एक कस्टमर को लाने के लिए हमको 100 रुपए खर्चा हुआ। अब हमारी चाहे बिरयानी 100 रुपए की बिक्री है चाहे, तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 100 रुपए खर्च के आपके पास में 100 रुपए का कस्टमर आ गया है। अब अगर आप उसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कस्टमर आपको आया तो 100 रुपए में था, लेकिन हो सकता है कि वो 1000 रुपए का आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा। अब आप कहोगे कैसे होगा? 1000 रुपए का प्रोडक्ट तो तब लेगा जब वो 10 बार बिरयानी खाएगा आपकी आके, तब जाके आपका वापस आएगा। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। अब ऐसे केस में वर्ड ऑफ माउथ आल्सो, वर्ड ऑफ माउथ भी है, सब कुछ होगा, दैट इज वन थिंग। वो रेफरल्स आएंगे, लोग आएंगे। लेकिन एक स्मार्ट तरीका और भी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि कैसे आप अपने कस्टमर की जो है उसे बोलते हैं CLV। एक होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू माने कि एक बार अगर आपके पास में कस्टमर आ गया, तो अब अपनी लाइफ लॉन्ग वो कितना आपसे सामान खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा ने हमको एक बारी जो है ऐड हमने देखी क्रोमा की या किसी चीज की, हम वहां पहुंच गए। अब बार बार ऐड निकालने की जरूरत नहीं है क्रोमा को। अब हम ऐड देख करके वहां पहुंच गए, हम उनके कस्टमर बन चुके, हमने कुछ ले लिया। अब वो उसी कस्टमर को बार बार कैसे सामान बेचेगा? तो इसमें क्या होता है कि हमको थोड़ा सा एक कंसेप्ट है फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स। फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, हमें ये थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अब माना कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट ने पैसे कमाने चाहते हैं, आप क्या करेगा? आप बताइए। आप अगर कोई डेंटिस्ट है एंड नया डेंटिस्ट आपके सोसाइटी में आए हैं, आपके एरिया में आए हैं, अब वो अपना धंधा जमाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? कैसे जमाएंगे? सर पहले तो पैम्पलेट भेजेंगे। हाँ जी रजनी मैम, के पहले क्या करेंगे? फ्री सैंपल्स देंगे, वो कुछ जैसे फ्लॉस के या टूथपेस्ट के, या तो हम कह सकते हैं कि फ्री चेकअप भी, हाँ, कैंप लगा सकते हैं। फ्री चेकअप कैंप, ठीक है। अब फ्री चेकअप कैंप से क्या एडवांटेज होगा उनको? लोगों कस्टमर्स मिलेंगे। कस्टमर चाहे मिले ना मिले, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। सर एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, अवेयरनेस हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये काम हो गया। फिर नंबर 2 क्या होगा? उनको फुटफॉल्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे उस दिन अपना डेंटल चेकअप कराने, क्योंकि फ्री है। अब डॉक्टर साहब को क्या करना है, जो सबसे इंटेलिजेंट काम करना है, वो आप देखेंगे हमेशा इस तरह कैंप्स में होती है रजिस्ट्रेशन। क्यों होती है रजिस्ट्रेशन? एनी आइडिया? to get the numbers, database, हाँ जी, email IDs, to have the database. विभू मैम कह रही है कि डेटा आ जाएगा। रंजीत मैम क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहती हूँ बाद में कांटेक्ट करने के लिए, वही मतलब डाटा कलेक्ट करेंगे, बाद में फिर उनको मैसेजेस भेजेंगे, कुछ ना कुछ प्रमोशन। बहुत शोर आ रहा है मुझे, कहाँ से आ रहा है? ओके, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? यहां से आपको नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपको मिल जाता है। इससे क्या होगा? ये आपने इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा इससे? फ्यूचर में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, कभी भी अपना उनको कुछ भी बताना है तो ईमेल आईडी या कांटेक्ट के थ्रू उनको बता सकते हैं। क्या बताएंगे? एक रेगुलर कस्टमर बन गए हो। कहाँ बने? वो तो खाली अवेयरनेस आए थे, दांत दिखा के चले गए। पैसा तो आपको कोई नहीं दिया यहाँ पे, कस्टमर तो बना ही नहीं अभी वो।
कोई भी promotional कोई भी प्रमोशनल what they are doing, marketing and all, they can do with Hmm. this. अब वही मैं पूछ रहा हूँ, तो डेंटिस्ट क्या करें? अब डेंटिस्ट आए, उन्होंने अवेयरनेस दिखाया, सब कुछ किया, यहाँ पे फ्री चेकअप कैंप लगाया, लोग आ भी गए इस कैंप में आए, लोगों को अवेयरनेस हो गई, सबको मालूम पड़ गया डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, फुटफॉल्स भी खूब सारे हो गए, रजिस्ट्रेशंस भी हुए। अब क्या, हाउ डू यू यूज इट? क्लिनिक ओपन करेंगे, जैसे न्यू क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, तो उसके Clinic- प्रमोशन के लिए मैसेज हाँ, क्लिनिक तो Send- ओपन कर ही दिया उन्होंने एक तरीके से, ठीक है, अच्छा, तो उसके ना एक ऐड बना के उनको व्हाट्सएप पे कर दिया या मेल ओके, ल्यू क्लिनिक का ऐड दे दिया आप, सर कस्टमर कह रहे हैं। रिलेशन अच्छा हो जाएगा आगे के लिए भी। कस्टमर रिलेशनशिप आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे, ठीक है, तो आप रिलेशनशिप जब मेल भेजेंगे या कुछ करेंगे तो क्या बोलेंगे उनको? आइए मेरे पास। सर नेक्स्ट चेकिंग के लिए, नेक्स्ट स्कीम के लिए, और कुछ उनको हम ऑफर भी दे सकते हैं। ठीक है, न्यू ऑफर हो गया, बताइए अब क्या क्या कर सकते हो? पहला, अब वो यहाँ ऑफर हो गया, सब देख लिया उन्होंने, अब कस्टमर क्या करेगा? कैसे उन कस्टमर कैसे मिलेगा? ये तो सब अभी प्रोस्पेक्ट्स हैं। हाउ कैन द डेंटिस्ट फाइंड ए कस्टमर? वही जिनका चेकअप किया था उनमें जिनमें प्रॉब्लम है, फिर उनको बोलेंगे फॉलो अप Exactly. करो, फॉलो अप होगा ना मतलब। एग्जैक्टली, तो डेंटिस्ट ने पहले किया फ्री चेकअप के बाद में उन्होंने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, उन्होंने वो पेन पकड़ा, लोगों को दिक्कत क्या है, जो कि शायद नॉर्मली आपको कभी वो आके ना बताते। कहाँ से शोर आ रहा है? ओके, जो नॉर्मली वो कभी नहीं बताते आपको, लेकिन आप अगर आप ये सीधा करते कि भाई मैं जो है क्लिनिक खोल रहा हूँ, आइए, वो ऐसा भी तो कर सकते थे। फ्री का चेकअप कैंप लगाने की क्या जरूरत थी? कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा क्या है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है? वो मतलब एक आदत है ना, फ्री की चीज मिलती है तो छोड़ते नहीं है, हाँ, इसलिए एक वो भी फ्री का है। है तो सब लोग हाँ, वो जाएगा भी ही जाएगा। हाँ, वो भी है। देखिए, इसका रीजन एक ये है कि हम लोग ना तब तक एक्शन नहीं लेते हैं जब तक हमारे को कहीं पर ट्रस्ट नजर नहीं आता। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई नया इंसान आया, नया डॉक्टर, हमें पता ही नहीं वो कैसा है। कोई नई गाड़ी आती है, हमें पता ही नहीं कैसा है, हम तो ये वेट करते हैं, अच्छा पहले भाई कोई दिखा ले डॉक्टर को, फिर उसके रिव्यूज आ जाएंगे, लोग जैसे बात करेंगे तब जाएंगे। तो क्या है बेसिकली, हम जो है या कोई भी कस्टमर किसी भी देश का, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो रिस्क अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता कोई कस्टमर। वो चाहते हैं जहां तक हो सके उनका नुकसान ना हो। वी आर ऑल ए रिस्क एवर्स सोसाइटी। अब आप एजुकेशन की वजह से कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, अब इसका फर्क ये भी पड़ता है कि रिस्क एवर्स हैं, तो इसलिए हम लोग सब जॉब ढूंढते हैं, हम बिजनेस नहीं करते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अरे अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी? एम्प्लॉयमेंट तब आएगी जब कोई बिजनेस करेगा, कोई बढ़िया काम उसका बढ़ेगा काम, तो उसको और हाथों की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऐड निकालेगा कि भैया मेरे यहाँ काम है, तब कोई आएगा, तो इस तरह से इंडस्ट्रीज होंगी। तो हम रिस्क लेना ही नहीं सिखाते, हम तो डरा के रखते हैं बच्चों को स्कूल से लेके अब तक। छोटे से बच्चों को कलर करने को भी अगर हम कहते हैं, हमारी किताबों में तो आपको पता है कैसे कलरिंग सिखाते हैं। वो एक किताब होती है, उसमें ऑलरेडी एक फूल बना होता है, उसके अंदर कलर करना होता है, और अगर लाइन से बाहर चला जाता है तो उसकी पिटाई भी आती है कभी कभी बेचारे की, कि लाइन से बाहर चला गया। तो मार मार के हम उसको सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से, नर्सरी से उसको हम पक्का कर देते हैं कि बिल्कुल कलर विद इन द लाइंस। और जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचता है या प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचता है, उसको बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बच्चा कंफ्यूज। कभी आपने प्रैक्टिस तो कराई नहीं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि हमेशा इन द बॉक्स सोचते रहे। तो आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचेगा वो? उसकी बड़ी सॉलिड सबकॉन्शियस में पिटाई हो के किसी भी तरह से, बेबू मैम एग्री करेंगे मेरे से, सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग हो चुका है उसका कि उसको डर लग रहा है आप कुछ भी ऐसा करने से, तो वो आउट ऑफ द वे जाता ही नहीं, कुछ नया सोचता ही नहीं। उससे ये होता है अल्टीमेटली क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है हमारी। हम एक फियर में रहते हैं और हम हमेशा कंफॉर्मिटी ढूंढते हैं। अब कंफॉर्मिटी जब ढूंढते हैं तो आप जैसे ही कहेंगे मैं डेंटिस्ट हूं और ये है और मेरे पास आइए, लोग आपके पास आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही सारे रीजन है। वो कहाँ जाएंगे? जहां कोई बताएगा उनका दोस्त कि हाँ मैंने वहां दांत निकलवाया था, बढ़िया था। आप गोल्ड में देख लीजिए, आप अपना पैटर्न देख लीजिए। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो कैसे लेते हैं? हमारी फैमिली गोल्ड कैसे लेती है? वो कोई सुनारा होगा जो किसी को जानता होगा पहले से ही, फिर हम वहीं जाते हैं, वहीं से सब लोग वहीं जाते हैं। वो बड़ा मीठा बोलता है, उसकी चेकिंग करके देखना 100% बेवकूफ बना रहा होगा वो, क्योंकि उसे इतना विश्वास है कि तो 3 जनरेशन से मेरे पास आ रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे, तो वो उस चीज का फायदा भी उठाता है। तो जब तनिष्क को आना था अपने गोल्ड लाइन में,
तनिष्क को, तो तनिष्क ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप फ्री गोल्ड चेकअप करा लीजिए अपना। उन्होंने एक मशीन निकाली, उन्होंने कहा फ्री गोल्ड चेकअप है, आप यहाँ पे आइए, हमारे पास एक मशीन है, हम उस मशीन में गला के सोने का आपको बता देंगे क्या इसकी कैरेट है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों किया ऐसा? अगर तनिष्क कहता है कि आइए मुझसे सोना खरीदिए, जो पहले से होता ही था, हर कंपनी जो करती थी, चाहे वो कोई भी गोल्ड की कंपनी हो, कोई भी नई दुकान खोलती थी, वो यही तो कहते थे कि हमारे यहाँ डिस्काउंट है, ये है, फिर भी नहीं जाते थे लोग उनके पास में। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द डिस्काउंट, इट्स अबाउट द ट्रस्ट। और पैसे देकर के जो है नुकसान खाना हमारे आदत में नहीं है। तो ये बैरियर है। देखिए ये जो कॉस्ट जब हम रखते हैं, पैसे रखते हैं, वो एक बैरियर बन जाता है लोगों की सोच के लिए, एंड दिस स्टॉप्स ऑल द मूवमेंट, और पीपल आर नॉट रेडी टू एक्ट, जीरो एक्शन, दैट इज द इशू। तो उनके कंफर्ट जोन से उनको निकालने के लिए कि डेंटिस्ट यही या तो वेट करते रहे कि कब मेरा एक कोई कस्टमर आएगा, फिर वो मेरा कस्टमर बनेगा, फिर जो है मैं उसको अच्छा ट्रीट करूंगा, फिर वो जाके लोगों को बताएगा कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, डॉक्टर हूँ। तो ऐसे करते करते तो 20 साल लग जाएंगे डॉक्टर साहब को। ग्रोथ होगी, बड़ी स्लो ग्रोथ है ना, ग्रोथ फास्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तनिष्क ने जैसे ही ये किया फ्री गोल्ड चेकअप, तो अब लोगों को जिनको छोटा मोटा डाउट था, क्वेश्चन था, पैसे तो रख दें, चलो जाके चेक करा लेते हैं। जब चेक कराया और मालूम पड़ा कि 18 कैरेट गोल्ड है आपको, जो आपको 22 कैरेट बोल के बेचा गया था, आपका गोल्ड 16 कैरेट है जो आपको बेच के बोल के बेचा गया था, तो उनके होश उड़ जाते हैं। एंड देन दे आर लाइक कि ये क्या हो गया हमारे साथ में, अब इसके पैसे नहीं देने पड़े। तो क्या हुआ, चाहे यहाँ तनिष्क पे विश्वास बनाना बना, उनका अपने सुनारे से विश्वास टूट गया, नंबर 1। फिर नंबर 2, तनिष्क केम विद सेवरल ऑफ द ऑफर्स, या कोई कह लीजिए कि यहाँ पर जो आप गोल्ड होगा वो सर्टिफाइड होगा, सर्टिफिकेशन होगा, और वो मशीन से चेक किया हुआ होगा, सर्टिफाइड होगा, और अक्रॉस तनिष्क के जो शोरूम्स हैं कहीं पर भी जाके हमारा सर्टिफिकेट चलेगा, और आप सिर्फ गोल्ड का कड़ा दीजिए और इमीडिएट आपको कैश मिल जाएगा उस दिन का जो रेट होगा। इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया, जो इनका सुनारा भी कभी नहीं दे पाता था, उसने कभी आपको हाथ में सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। उसने तो भल्ले पापड़ी खिलाई आपको, जैसे ये पहुंचे आप वहां पे, जब आप गए उसने खुश होकर हाँ जी चाय पियो, ये खाओ वो खाओ। आप जाना कहीं पुरानी दिल्ली में लहंगा खरीदने के लिए, वो आपको ऐसे कर देंगे कि आपको होश ही नहीं रहेगी कि जो चीज पूछने की है, ये लहंगा कितने का है, इसमें कौन से सोने की तार लगी है, इसका क्या वजन है, क्या मटेरियल है, आप सब भूल जाते हो। रिलेशन ऐसा कर देगा, हाँ जी दीदी जी, हाँ जी ये खाओ वो खाओ, और करते करते उसने जो माल लगाया आपको मालूम नहीं। हाँ जी लड़का भी छोड़ाएगा, घर भी देगा, सब कुछ इन सब चीजों में फंसा लिया और कोर मिसिंग रह गया। पहले ऐसे ही बिजनेस होता था, ब्लफ करना लोगों को, दैट वाज, तभी इसीलिए बिजनेसमैन से लोग डरते थे। तभी कई बार कुछ सोसाइटीज में होता था, नहीं भाई हम लड़की की शादी करेंगे और जॉब में होना चाहिए, बिजनेस में नहीं हमें चाहिए, क्योंकि ब्लफ है तो कहीं झगड़े भी होते हैं, तो आप कभी भी सड़क पर लड़ते भी हैं, कभी भी आपकी दुकान में आके हल्ला मचाता है, तो आपको लगता है यार ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ऐसे जगह हमने शादी नहीं करानी। वो ठीक है कम पैसा चलेगा, लेकिन कोई जॉब वाला होना चाहिए। और वो जॉब वाला अलग बात है कि जॉब वाला काम उसी के यहाँ कर रहा है जिसका बिजनेस है। अल्टीमेटली तो वही काम करेगा, अगर टाटा के यहाँ भी काम करेगा, बिरला का, वो तो बिजनेसमैन है ना, वो तो फिर गलत नहीं है मतलब। तो ये एथिक्स की बात है, कैसे हम बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तनिष्क ने ये एथिकल उस पर चोट मारी, आपका जो है जो आपका जो पैटर्न चला रहा था सोचने का, उसको तोड़ा। और फिर साथ में उन्होंने एक क्लियर कट ऑनेस्टली बड़ी, क्योंकि उनको समझ आ गया कि अगर हम ऑनेस्टली बिजनेस को करेंगे तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टली बिजनेस करने में ज्यादा प्रॉफिट है। उन्होंने कैलकुलेट करके देख लिया कि किसी को बेवकूफ बनाने के बाद हम कितना पैसा कमा सकते हैं, और ऑनेस्टली बिजनेस करेंगे तो कितना कमा सकते हैं। तो ऑनेस्टली करने के मनी फोल्ड रिटर्न थे। उन्होंने कहा लेट अस डू इट ऑनेस्टली, और इट इज कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा। हमने वो उस दिन करके देख लिया था लोगो का सिस्टम, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो, टाटा का लोगो इस क्लास में किया था ना शायद हमने। तो टाटा मीन्स ट्रस्ट, तो वो ट्रस्ट चला रहा है, तो हम इमीडिएट लोगों को कुछ तो वो हुआ, लेकिन जो छोटा मोटा बैरियर था उनके दिमाग में, कोई हेजिटेशन थी, वो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब जैसे ही लोगों को एक्सपीरियंस मिला, और फिर उन्होंने एक और भी शुरू कर दिया, एक पासबुक सिस्टम शुरू किया उन्होंने, कि आप आके हमारे पास में लॉयल्टी के लिए देखिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको एक साथ पैसे नहीं है, आपको माना 50,000 रुपए की परचेज करनी है, माना अभी से आप 5,000 रुपए महीना जोड़ना शुरू कर दीजिए। हाँ सर, है ना, पासबुक दी उन्होंने, कितना इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने कहा ये पासबुक है आपके पास में, 5,000 रुपए आप डालिए, 11 महीने तक डालिए, इंटू 11 महीने। जिस दिन आपके 11 महीने पूरे हो जाएंगे, हम आपको जो है 12वां महीना हमारी तरफ से फ्री, 12th मंथ फ्री फ्रॉम तनिष्क। तो आपको क्या लगा यार, ये तो अच्छा है कि हमने 60,000 की चीज थी, हमने 55,000 दिए सिर्फ, और हमको 60,000 की चीज मिल गई। तो ये सब करने से क्या होता है,
धीरे धीरे आप किसी का ट्रस्ट जीतते हैं। और मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि एक होता है नो, एक होता है लाइक, एक होता है ट्रस्ट। और यू नो गिवन ऑल थिंग्स इक्वल, एक बहुत बड़े जो है मार्केटर हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी, एक बहुत बड़े मार्केट लीडर तो नहीं, मार्केटिंग के लीडर हैं, उनका नाम है बॉब बर्ग। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उनकी साइट है berg.com। तो इनके बारे में हम सर्च करें अगर बॉब, इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट प्रोपोगेट करते हैं ये, या तो ये बॉब बर्ग, ये है इनकी वेबसाइट, तो साइट देख लेते हैं। ठीक है, अभी साइट खुल रही है इनकी। तो ये बहुत बड़े स्पीकर हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, की नोट्स एड्रेस देते हैं हर जगह। दिस इज मिस्टर बॉब बर्ग। ठीक है, इनका एक गो गिवर मूवमेंट है। इन्होंने मूवमेंट चलाया है कि हमेशा हम लेने की बात करते हैं, अगर हम किसी को इफ वी बिकम ए गिवर रादर देन ए टेकर, तो कहते हैं कि आप फ्री में लोगों को देके तो देखिए, उसके ज्यादा रिटर्न्स हैं। तो ये पूरा मूवमेंट चलाते हैं। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पे कभी भी berg.com में जाके इनका न्यूज़लेटर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहीं पर भी नहीं आपको कहेंगे कि ये प्रोडक्ट लो, कुछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये इनका स्टेज में जिस तरह की इनकी जो है ये बातें करते हैं। और इन्होंने सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट बताया कि इन ब्रांड्स के लिए इन्होंने काम किया है। अपना जो जिस तरह के उनके पास में इनके इवेंट्स होते हैं वो उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, और बुक्स हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी टेस्टिमोनियल्स, पर कहीं भी आपको इमीडिएटली नहीं दिख रहा है कि यस यू शुड बाय समथिंग। ठीक है, ये हो गया। तो ये इनके इनके एक बहुत बढ़िया थॉट ये कहते हैं, एंड व्हाट ही सेज इज, दिस इज हिज ब्रिलियंट। This हाँ is जी, a very good book, Go Givers. It's a गो very, गिवर, very good आपने book. पढ़ी है ना? हाँ जी, हाँ, तो अब इसको हाँ, बहुत तो इसको ये है कि एक तो होता है अप्रिशिएट करना, एक होता है कि इसको यूज करना बिजनेस में। यू शुड बी एबल टू यूज इट, यूज द प्रिंसिपल्स। नहीं तो क्या होता है मैम, सिर्फ नॉलेज से ना, मैंने देखा है लाइफ में नॉलेज कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। और नॉलेज भी जाके नसों में फंस जाती है, फिर वो कोलेस्ट्रॉल का काम करती है और तंग करती है। हमको नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी, हमें इंप्लीमेंट करना है। एक किताब पढ़ें, उसको इंप्लीमेंट करें टू द टी। तो आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग द बुक, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये बॉब बर्ग क्या कहते हैं, कहते हैं ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, people will do business and refer business to those people whom they know, like and trust। इसका मतलब ये कि दो दुकानें अगर एक जैसी भी हैं तो लोग, और एक जैसे प्राइसेस हैं और एक जैसी ही प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग वहां जाएंगे जिसको वो जानते हैं, जिसको लाइक करते हैं और जिसको ट्रस्ट करते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होगा, आसपास मेडिकल शॉप्स होंगी, जरूर होंगी, लाइन से होती है मेडिकल शॉप्स, सोने की दुकानें लाइन से होती हैं, कई और चीजों की लाइन से दुकानें होती हैं, किराने की दुकान लाइन से होती हैं कई बारी। तो सब जगह सब कुछ मिल रहा है, आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन समटाइम्स आप प्रेफर करते हो कि 10 मीटर दूर में चली जाऊं, लेकिन उनके पास जाऊंगी, वो भाई साहब अच्छे से बात करते हैं, वो दुकानदार अच्छा, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगता है उनकी दुकान में जाना, आपको फ्रीडम सा फील करते हैं, आप रेस्पेक्टेड फील करते हैं, आप वांटेड फील करते हैं। ये छोटी सी बात है। तो नो लाइक एंड ट्रस्ट, तो अगर सब कुछ सेम भी है तो भी लोग आपके पास में जाएंगे जब अगर वो आपको जानते हैं, लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो दैट मीन्स हमारा लार्ज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस टाइम शुड गो इनटू क्रिएटिंग दिस नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी नो लाइक ट्रस्ट कैसे होगा, वो लोगों से भी शुरू हो सकता है। आपके कलर्स कैसे हैं, आपका एम्बियंस कैसा है, आपका वो पर्चा कैसा है, आपका मेन्यू कार्ड कैसा है, आपकी पैकिंग कैसी है, आपका पैकिंग के बाद व्यवहार कैसा है, आपका बिल का प्रिंट आउट कितना सुंदर है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका जो देने आया था डिलीवरी बॉय, वो क्या बिल्कुल रैगड की तरह आया है, शैबी आया है, या बिल्कुल प्रॉपरली टी शर्ट में लोगों के साथ में ड्रेस्ड आया है, इज लुकिंग नाइस एंड हैप्पी। हम आईसीआईसीआई में भी जा सकते हैं पैसे निकालवाना, एसबीआई में भी जा सकते हैं, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, प्राइवेट बैंक्स में, उन्हें मालूम है, दे हैव ऑलवेज टेलर जो होगा वहां पे, ही और शी वुड ऑलवेज बी समबडी हु इज अ स्माइलिंग फेस, चाहे वो अंदर से जितना गुस्सा हो रहा हो, लेकिन उसका फेस बड़ा स्माइलिंग होगा। एसबीआई में आप जाके देख लीजिए, पीएनबी में अपने पैसे निकालते हुए डर लगता है, इतने गुस्से से बैठे होते हैं वहां पे वो, राइट। तो ये क्यों, क्योंकि उनको मालूम है, उनको ये फिलॉसफी मालूम है कि पीपल शुड नो लाइक एंड ट्रस्ट यू। आप 1% ब्याज ज्यादा दे दीजिए, वो खुल के कहते हैं, एसबीआई में आपको 9% पे कोई चीज मिल जाएगी, आईसीआई में आपको 11% मिलेगी। मैं फिर भी 11% लेने को तैयार हूं, मुझे पता है 50,000 का फर्क आ जाएगा 5-6 साल में, लेकिन उनका दर्द कौन झेलेगा? आई डोंट लाइक देम एट ऑल। Even though I trust SBI, but I don't like SBI. I don't want to deal with those people.
फॉर दैट आई एम विलिंग टू पे एक्स्ट्रा मनी कि ठीक है 20-25-50 हजार जो है मैं लोन यहां से लूंगा, क्योंकि 1 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। आईसीआईसी के ब्रांचेस में लिखा होता है कि अगर 15 मिनट से आप किसी भी काम के लिए यहाँ पे हैं और आपको 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, मैं पुरम में रहता हूँ, यहाँ पे ब्रांच में बड़ा बड़ा लिखा हो कि किसी भी काम के लिए आए हैं 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट द बैंक मैनेजर। और आप पीएनबी में चले जाइए, 15 मिनट तक तो आपका तो नंबर भी नहीं आएगा। उनको तो मजा आता है, 1 घंटा तो कोई खड़ा नहीं हुआ है तो फिर बैंक किस बात का। टेस्ट आता है उन्हें को तो तरसाने में। मेरी मदर का अकाउंट है, वो कभी कभी मुझे कहती है जाके एंट्री करा लो या ये करो, मेरे को तो जान निकल जाती है मेरी, बहुत परेशान होता हूँ मैं। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इन बैंक्स में कभी भी आपका सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता, आपका सिर्फ सफरिंग अकाउंट हो सकता है यहाँ पे। सो माय मदर हैज अ सफरिंग अकाउंट ओवर देयर एंड आई आल्सो सफर अलोंग विद दैट। क्या करें? एनीवेज, सो नो लाइक एंड ट्रस्ट, ये सेम चीज है। इसके साथ भी होता है, एयरलाइंस में भी तो सेम यही होता है। एयर इंडिया हाँ। की एयर इंडिया में नहीं पर आप जाओ, एयर होस्टेस कैसे मतलब इस तरह ऐसे से, हाँ बहुत रूडली बिहेव करते बिल्कुल हैं। आप बिल्कुल प्राइवेट वाली में जाओ, कितना अच्छा है। पैम्पर कर देते हैं। किंगफिशर एयरलाइन वाज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। आई एग्री। इतने तरीके से आपसे बात करते थे। वी हैड आई हैड गॉन विद माय फैमिली, तो बच्चे के साथ में इतना उसको पैम्पर किया, कभी वो छोटा सा हवाई जहाज भी दे दिया कर दिया। एंड इवन इन इंटरनेशनल ट्रिप्स हम एयर इंडिया में अगर जाते हैं, वो ऐसे बर्गर फेंक के जाती है जैसे अंदर से आवाज निकल रही हो, खाना है खा, नहीं तो मरो, हमें क्या करना है, ऐसे पटक के जाते हैं। तो यू डोंट फील लाइक पैम्पर्ड। आपको लगता है थैंक यू मैम आपने दे दिया, उतना ही बहुत है। यस, सो दिस इज वेयर, तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि बिजनेस गोज वेयर बिजनेस इज इनवाइटेड। बिजनेस गोज where business is invited, and you have to go extra length to have this, क्योंकि कस्टमर एक ही है, कस्टमर कम है और उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की दुनिया में। तो हम कैसे उनसे बेटर बने, कैसे कंपटीशन को मारें? सिर्फ थोड़ी सी ये नो लाइक एंड ट्रस्ट बनाने से ही, कोई जरूरी नहीं कि आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, बहुत कमाल का हो, प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन ये अगर एंगल आपने सिक्योर कर लिया, आपका बिजनेस बेटर होगा, आपके पास लोग बार बार आएंगे। तो आपका एड देख के एक बार ये आपने 100 रुपए जरूर खर्च लिए, लेकिन आपके व्यवहार से, आपकी हाइजीन से, आपके पैकिंग से, आपकी प्रैक्टिसेस से, कई सारी चीजों से, आपकी स्माइल से वो दोबारा आना चाहेगा, अपने आप आएगा आपका कार्ड लेके। जब वो दोबारा आएगा तब आपने पैसे नहीं खर्चे, वो पहले के 100 रुपए चल रहे हैं, तो जैसी दूसरी बार आ गया तो कट के बाई 2 हो गया, 50 रुपीज हो गया आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर माना वो किसी को साथ ले आया तो और कम हो जाएगी, और वो अगला फ्री में आ गया आपके। तो ये हमें करना होता है। अब आपको समझ में आ गया कि जब हम सीधा ही पेमेंट बेसिस से आगे बढ़ेंगे तो हमको ये दिक्कतें आएंगी, हम बैरियर फेस करेंगे लोगों का, हम उनके हेजिटेशन फेस करेंगे और हम अपने लिए ही चीजें मुश्किल करेंगे। सेकंड तरीका होता है कि आप लोगों का दिल जीतने के लिए आप फ्री में कुछ करते हो, जैसे मैम कहते हैं फ्री नहीं रोक सकता कोई, तो फ्री सैंपल दिए जाते हैं घर में। आप देखेंगे एरियल के कभी सैंपल, आजकल तो न्यूज़पेपर में चिपका के देते हैं कई बारी, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम का या किसी इसका एरियल, और इसके तो बहुत आते रहते हैं, अक्सर आते हैं। टूथपेस्ट का आ जाते हैं कभी कभी, शैम्पू का आ जाता है कभी कभी, तो वो उसमें चिपका के बेचते हैं फ्री। तो वो चाहते हैं कि आप फ्री में एक बार ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने के लिए आप पैसे देंगे वो नहीं होगा, आप अपने ट्रस्टेड ब्रांड के पास ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई नया ब्रांड है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आपको फ्री में मिल गया, आपने उसे ट्राई आउट कर लिया, आपको लगा ये तो बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है आप उसके कस्टमर बन जाए। तो फ्री एक जो है बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन फ्री कैसे यूज करना है? अब फ्री चेकअप कैंप से क्या हुआ, प्रॉब्लम जो है, उन्होंने पेन जो है एक तरीके से लोगों का देखने का उनको मौका मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैरियर हटा दिया, लोग अब उनके पास में आए। अब उन्होंने एक एक चीज देखी, उनको प्रॉब्लम पेन दिखा, उन्होंने उनका प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अब और तो कुछ हो नहीं सकता फ्री चेकअप कैंप में। उन्होंने बता दिया कि आपके इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है, या इस दांत में ये है, ऐसे डेंचर में प्रॉब्लम है, आपको सांस की परेशानी है, दांत में फ्लॉसिंग की जरूरत है, वट एवर, उन्होंने ये सब बता दिया, प्रेस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, और साथ में अब एक बात आएगी प्राइस पॉइंट की। पहला प्रेस्क्रिप्शन है, सब कुछ है, तो प्राइस भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये अवेयरनेस हो गया, फुटफॉल हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या काम आएगा, ये वाला जो डेटा हमने लिया था, ये डेटा काम आएगा। अब जब ये कैंप खत्म हो जाएगा, पहले दिन कैंप में तो इतना हल्ला गुल्ला होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग हो सकता है अपने आप से पूछें, क्योंकि हो सकता है, देखिए अब ये फ्री चेकअप कैंप में बात सिर्फ पैसे की नहीं है। फ्री चेकअप कैंप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर साहब के लिए। क्या दिखाने की अपॉर्चुनिटी है? उनको अपने वर्क एथिक्स दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, अपनी हाइजीन और क्लीनलीनेस दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, अपना बिहेवियर दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, अपने इक्विपमेंट्स दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, अपने क्लिनिक को दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, अपने ट्रेंड स्टाफ को दिखाने की अपॉर्चुनिटी है।
अपना जो उनकी लाइटिंग प्रॉपर कर रखी है, उनकी जो सीट है जिसपे वो बैठ के इलाज करते हैं, या और भी कई सारी चीजें, उनको अपने डिग्रीज दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, उनको अपने डिग्रीज दिखाने की भी अपॉर्चुनिटी है, उनको सब कुछ दिखाने की अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो आपका ट्रस्ट जीत सकें, आप उनको अपने आप को अपने बारे में बताने की अपॉर्चुनिटी है, और आप उनको लाइक करें ये दिखाने की अपॉर्चुनिटी। इतना सब कुछ है। तो क्या करना पड़ेगा पहले इनको, ये सारी चीजें प्रिपेयर करके होमवर्क करना पड़ेगा। फ्री कैंप से पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें स्पिक एंड स्पैन करनी पड़ेंगी। मेहमान घर में आ रहा है तो हमको पूरी तैयारी से करना है, ये नहीं कि हमारे घर ग्रीन में टी है इधर, पानी दे दो। हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर है या मेहमान घर पे आ गया तब हम ढूंढ रहे हैं कि अरे कोक पियेंगे कि क्या पियेंगे, अच्छा अभी आधा घंटा लगेगा, चलो पहले चाय पी लो, अरे आ जाओ सॉरी पत्ती भी नहीं है, बिस्किट तो है नहीं, वी विल गिव अ बैड इंप्रेशन। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी रेडी। तो इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको इस सब का फायदा उठाना है, रजिस्ट्रेशन का और फ्री का, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्री में बुला लिया और उल्टा गड़बड़ हो जाए, पब्लिक इतनी आ जाए उनको पता चल जाए कि आप तो बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आप खुद ही टाइम पे नहीं आए, 9 बजे का टाइम था तो खुद पहुंच रहे हैं 10 बजे। ये सब होने से क्या होगा कि अब जो है कस्टमर का दिल पहले ही दिन से ही उसका मन खराब हो जाएगा, एंड ही विल नॉट कम बैक। इसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। ये होमवर्क करने के बाद में क्या करेंगे डॉक्टर साहब, अब मानना कि उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया, लोग आ गए उनके पास में, अच्छी अवेयरनेस फैल गई, फुटफॉल्स हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, अच्छे लोगों ने उनको दिखा दिया, और फुटफॉल्स माने के दिखाया लोगों ने, और डॉक्टर साहब ने उनको प्रेस्क्रिप्शन दे दी, और लोग खुश होके गए हैं। देखिए 50% ऑफ टाइम्स क्या होगा, जो लोग खुश हो जाएंगे उनका सब कुछ देख के वो खुद ही पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट। वो आपसे खुद ही पूछेंगे सर ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है, कितने टाइम चलेगा ट्रीटमेंट, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और हो सकता है कुछ लोग आपसे टाइम भी ले लें, अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं कि ठीक है सर मैं आऊंगा दिखाने। तो कुछ लोगों का तो दिल आपने पहले ही जीत लिया। अब बाकी बचे जो लोग, उनके साथ में क्या काम आएगा, रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको उनको नर्चर करना है। तो कॉन्सेप्ट मैम यहाँ पे क्या है कि हमको पहले तो इंक्वायरीज लानी होती है खूब सारी। देखिए जब तक इंक्वायरीज नहीं तो कस्टमर बनेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो इंक्वायरी चाहिए, आपकी बिरयानी के बारे में लोग जाने पूछें, तब तो अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस से क्या आता है, इंक्वायरीज आती हैं, इसको हम ट्रैफिक भी बोलते हैं, या फुटफॉल्स जो भी कह लीजिए, आज के लैंग्वेज में इसको ट्रैफिक बोला जाता है। कि जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक गाड़ी वाला ट्रैफिक नहीं, फुटफॉल्स को ट्रैफिक बोलते हैं। तो जितने लोग आपके वेबसाइट पे या आपकी साइट पे फिजिकली आएंगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब इन ट्रैफिक में से आपको जो है लीड्स चाहिए। लीड माने कि वो लोग जिन्होंने अपना नाम पता, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको दे दिया, अब वो लीड बन गया। उनको लीड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक कोई अपना एड्रेस नहीं देगा या कॉन्टैक्ट नहीं देगा, देयर इज नो वे यू कैन स्टार्ट अ रिलेशनशिप। देयर इज नो वे यू कैन स्टार्ट रिलेशनशिप। कोई अगर आया उस कैंप में आया उसने और चला गया, रजिस्ट्रेशन में नहीं कराया, तो क्या हो गया, यू हैव लॉस्ट दैट कस्टमर, लॉस्ट प्रॉस्पेक्ट। तो लीड्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब लीड होगी तो आप उनसे रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं नर्चरिंग। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आके लोग आपसे कन्वर्ट हो जाएं। वो इतना तो आ गया घर से बाहर की फ्री था और अवेयरनेस के लिए आ गया, लेकिन अभी भी उनको विश्वास नहीं है। कुछ लोगों को ना विश्वास देर में होता है, कुछ लोग बहुत हार्ड होते हैं, बड़ा उनको शक्की होते हैं, जो भी कह लीजिए, वो पूरी तरह से चेक करना चाहते हैं, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। तब वो आपके पास में आएंगे, वो देखना चाहते हैं अच्छा फ्री में है सब कुछ है, पहले मैं देख लूँ इनका इलाज कैसे हो रहा है, मैं फिर फीडबैक लूंगा, तब मैं जाने की कोशिश करूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लगता है, तो उनको चाहिए नर्चरिंग। दैट मीन्स कि उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग हमें करनी पड़ती है। और जितना महंगा प्रोडक्ट होगा मैम, उतना ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आप प्याज टमाटर का रिलेशनशिप बिल्डिंग ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। आप सब्जी वाला ठीक से बात कर लेते हो, आप ले ही लेते हो, उसमें इतना कुछ दिमाग। लेकिन आप मर्सिडीज लेने जाते हो तो आप पहले दिन में ये नहीं कहते पैक कर दो भाई हो गया, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो वो नर्चरिंग 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, ज्यादा भी हो सकती है। इंक्वायरीज, लीड्स, नर्चरिंग, और फाइनली फिर आप कर देते हो उनको कन्वर्ट। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। ये प्रोसेस है जो आपको कस्टमर लाने के लिए करना पड़ता है। आपको इंक्वायरीज लानी है, लीड्स लानी, नर्चरिंग करना, कन्वर्ट करना है। तो माना ठीक है, अब हम डॉक्टर साहब पे वापस चलते हैं। अब डॉक्टर साहब के पास माना उस दिन 300 इंक्वायरीज आ गई, ठीक है, मतलब 300 लोग वहां पे कैंप उन्होंने अटेंड किया, ठीक है जी। अब क्या होगा, कितने लोग लगते हैं आपको कस्टमर बन जाएंगे पहले दिन ही? वो कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट दीजिए। कितने % ऑफ पीपल हो सकता है ऐसा?
गिव मी अ फिगर। to 25%, 20%, 20-25%. ठीक है। हायर साइड पे अगर 30% भी ले लें तो यानी कि 90 पीपल प्रोबेबली, 90 लोग उनके पहले दिन बन गए कस्टमर्स, तो 90 पीपल। ओके, बाकी अब क्या करेंगे हम? बाकी कब करने कस्टमर है? कोई फॉलो अप ईमेल्स भेजेंगे उनको या फॉलो अप करेंगे, है ना। और फॉलो अप भी क्या होता है, ऐसा वाला फॉलो अप नहीं करेंगे कि रोज पूछ रहे हैं क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। दैट इज नॉट ए फॉलो अप, दैट इज हरासमेंट। लोग ऐसे क्या करेंगे, इस टाइप के फॉलो अप से आपको ब्लॉक कर देंगे, जो हम करते हैं रोज। जो भी उठपटांग कॉल आती है हम फटाक से ब्लॉक करते हैं। तो उन्होंने बेचारों ने तो अपने हिसाब से फॉलो अप ही किया था, हमने उनको ब्लॉक कर दिया। तो फॉलो अप कभी भी, फॉलो अप बड़ी स्मार्टली होना चाहिए। फॉलो अप कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरा सामान ले लीजिए। फॉलो अप क्या होता है, आप हो सकता है कि उस दिन उनको जो कैंप में इमेजेस थी, जो फोटोग्राफ्स खींचे या उनका फोटोग्राफ खींचा, वो आपने भेज दिया उनको, या आपने उनको एक हेल्थ सर्टिफिकेट भेज दिया, डेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट। अब ये अगर आपको कोई बोले कि हियर इज योर डेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट अटैच्ड, आप उस मेल को खोलोगे? आप उस व्हाट्सएप मैसेज को देखोगे? देखेंगे। हमें अच्छा लग रहा है, हमें वैल्यू है, तो क्या हुआ, अनजाने में हमने एक और हमने उनसे कन्वर्सेशन कर ली। अब एक बारी अगले दिन क्या हो गया, फिर इमेजेस आ गई, एक दिन डेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट आ गया, तीसरे दिन फिर क्या आ गया, एक हैप्पी कस्टमर आ गया, जिनको वो भी जानते हैं, कैंप में आए थे, उन्होंने भी देखा होगा शक्ल, फोटो में भी देख रहे हैं, उन्होंने कह दिया हाँ मैंने इलाज कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वगैरह वगैरह, उनका वीडियो टेस्टिमोनियल आ गया। ठीक है। फिर एक दिन क्या हो गया कि आया कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस डायग्नोस्ड, कि मैंने देखा कि इतने लोगों में से जो जिनको हमने टेस्ट किया, इतने लोगों को दांत की परेशानी थी, कैविटी परेशानी थी, ये था वो था, ये हो गया। अब उसके बाद में एक दिन आ गया कि हाईटेक जो उनके पास में इक्विपमेंट्स हैं, उससे किस तरह से पेनलेस ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। अभी क्या चीजें, कहीं पर भी आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आओ और मुझसे इलाज कराओ, वो हर बार वो चीज बोल रहे हैं जो आपको जरूरत है, क्योंकि आप वहां पे आए थे। तो हो सकता है आप पेनलेस ढूंढ रहे हो सकता है कभी वो कहते हैं कि हाँ भाई ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल, हो सकता है कहते हैं कार्ड से जो है स्वाइप कर सकते हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये छोटी छोटी बातें करते करते क्या होगा, आपके मन में कहीं ना कहीं उनके लिए जगह बन जाएगी, आपको याद हो जाएंगे, अगर ये बहुत इंटेलिजेंटली किया गया है तो। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जिसमें कि अगर आपने एक ईमेल नंबर 1 भेजिए, 2 भेजिए, 3 भेजिए, तो आप देख सकते हैं कि उसने मेल खोली कि नहीं खोली। अगर कोई कस्टमर आपसे कंटिन्यूसली आपका ईमेल नंबर 1 भी उसने खोला, दूसरा भी खोला, तीसरा चौथा, सारी ईमेल्स पढ़ता जा रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं वो एंगेज्ड है आपसे, आपने उनको एंगेज कर लिया। जब एंगेज कस्टमर होता है, उसके बाद आप सडनली एक दिन ऑफर निकाल देंगे अगर कि ऑन दिस ट्यूसडे आई एम गिविंग 30% ऑफ, उस दिन क्या होगा, उस दिन पब्लिक आपके पास में आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्री के लिए नहीं आ रहे हैं, आपने उनको पहले एंगेज किया और फिर आपने उनको एक ऑफर दे दिया, फिर आपने उनको एक ऑफर दिया, फिर आपने उनको ऑफर दिया। यही पहले दिन ऑफर देते तो उसका कोई मीनिंग नहीं था। ऑफर कब काम करता है? व्हेन पीपल स्टार्ट नोइंग यू, लाइकिंग यू एंड ट्रस्टिंग यू। जैसे हम अच्छे ब्रांड्स होते हैं, हम उनको वेट करते हैं कि हाँ इसका दिवाली के आसपास ना जरूर कुछ वो आता है, ऑफर आता है, तो हम ले लेंगे, तो लोग वेट करते हैं। दिस इज द राइट वे टू फॉलो। अब कल को आप भी आपके प्रोडक्ट्स के साथ में फॉलो करेंगे, अपने लोगों के साथ में फॉलो करेंगे, ऐसा आपको कुछ फॉलो करना है। फॉलो अप का मतलब होता है कि वैल्यू एडिशन, एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ्स, वैल्यू टू पीपल्स लाइफ्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप इज नॉट चेकिंग कि आपने पेमेंट करी कि नहीं करी, आप कब खरीदेंगे, आप डेट बताइए। हमारे सर ने बोला कि आपको डेट बतानी पड़ेगी आज में, वो आप बंद कर देंगे आपको। एड वैल्यू, ऑल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। आप उनको अगर ये भेज देते हैं कि हम आपको बताते हैं बेस्ट फाइव बेस्ट हैबिट्स, अगर डॉक्टर साहब ये मेल भेजते हैं कि 5 बेस्ट हैबिट्स की आपको जो है दांत की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं, आप जो है फ्लॉस करें, आप जो है कुल्ला करें, आप जो है ये डिवाला टूथपेस्ट लें, इस तरह से ब्रश करें, आपको एजुकेट कर रहे हो 5 बेस्ट हैबिट्स डेली बेसिस पे बच्चों के लिए, या कुछ भी कि बच्चों में देखा गया, डॉक्टर साहब क्लियरली कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, बच्चे आते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम है, तो माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि ऐसे करना चाहिए, एक वीडियो बना दें अपना वो, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी। लेकिन ये जरूर हो जाएगा
कि ये एस्टैब्लिश हो गया आपके दिमाग में, हाँ ये जो इंसान है ये जो बच्चों के लिए बिल्कुल केयरिंग है, और यहाँ चलते हैं कोई दिक्कत होगी तो वो बताएंगे बच्चों को बिल्कुल चॉकलेट मत दीजिए, आप अगर देना है तो उसको जो है खुला करा के सुलाइए, ये कराइए। उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है तो प्लीज गेट इट चेक्ड इमीडिएटली, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो क्या होगा 90% ऑफ द टाइम्स लोगों की दिक्कतें आएंगी और वो आएंगे आपके पास में, वो बाकी 4 बातें जो डॉक्टर साहब अच्छी बता रहे हैं वो कोई नहीं सुनता। वो चॉकलेट भी खाएंगे और सब कुछ करेंगे, बस भी नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन दांत में प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे अरे दर्द हो रहा है, तो तब याद आएगा कि डॉक्टर साहब ने मेल भेजी थी, पेनलेस ट्रीटमेंट है उनके पास में, चलो वहां चलते हैं। किड्स का स्पेशल कैंप लगा सकते हो। तो ये थोड़े इंटेलिजेंटली आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। जी मैम। डेंटल ट्रीटमेंट कभी भी पेनलेस नहीं होती है जितना भी कर हाँ होता तो नहीं है, लेकिन वही है कि फिर वो डॉक्टर समझा देते हैं वहां जाके, थोड़ा देखो बेटा थोड़ी सी तो होगी, थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, हम झेल जाते हैं। अगर कहेंगे कि थोड़ा बहुत दर्द होता है तो कोई आएगा ही नहीं उनके पास में कभी भी। दिस इज ऑल अबाउट टेलिंग ना, किस तरह से हम बताते हैं। एनीवेज, ये उन्होंने किया सारा अरेंजमेंट। अब देखिए उनका ये फॉलोअप प्लान है, सब कुछ है। अब कैसे हम उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं जो कस्टमर्स हैं। अब आपके पास में लोग आ भी गए और ये रिलेशनशिप आपने शुरू करी, यहाँ से कहाँ से शुरू करी थी आपने? सिंपल फ्री कैंप से रिलेशनशिप शुरू की थी आपने। वहां पे प्रॉब्लम और पेन को पकड़ा, आपने उनको प्रेस्क्रिप्शन दिया और वो आपके बस ट्रीटमेंट नंबर 1 के लिए आपके पास में वो आ गए। तो आपने रिलेशनशिप कहां से शुरू की थी? फ्री चेकअप कैंप से। ठीक है, अब देखिए हम कैसे इसमें ग्रो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। ये देखिएगा आप यहाँ पे कैसे डॉक्टर्स करते हैं। उन्होंने यहाँ पे आपको फ्री चेकअप कैंप से अट्रैक्ट किया आपको। ठीक है मैम, फ्री में आप उस दिन गए वहां पे, आपने अब दिखाया उनको, आपको उनके रिलेशनशिप बन गई, आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। अब आपको कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि चलो एक छोटा सा ट्रीटमेंट नंबर 1 में करा लेता हूं। और ट्रीटमेंट नंबर 1 की खासियत क्या होती है? ये जो ट्रीटमेंट नंबर 1 है ये कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये बड़ा ही जेंटल कोई ट्रीटमेंट होगा। माना कि टूथ क्लीनिंग, फ्लॉस, ऐसा सब कुछ होगा जो कि जिसके लिए कोई बहुत उनको ट्रस्ट का एक जंप नहीं करना लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट यहां बन गया उनका, चलो इतना ही करके देख लेते हैं। आप जैसे ही करेंगे ये दूसरी रीजन हो गया कि लोग आपके पास में आपसे जुड़ गए आके। ये दूसरा रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन आ गया लोगों के पास में, डॉक्टर साहब के पास में दूसरा रीजन क्रिएट कर लिया। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप नंबर 1 नंबर 2 कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल बढ़ रहा है। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। अब जरा कुछ हो गया, तीसरा आपने दिखा दिया, अब ट्रीटमेंट नंबर 2 के लिए भी वहीं आ गया कोई, क्योंकि दूसरे दौरान भी आपने और भी चेकअप कर लिया, कुछ कर लिया। अब क्या आया, वो हो सकता है कैविटी फिल कराने के लिए आ गया। ठीक है, ये आपने अच्छा काम कर दिया, उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया, प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया, सब बढ़िया हो गया, पैसे भी आपने बड़े आराम से लिए उनसे, कोई ज्यादा हल्ला नहीं मचा। वो क्या हो रहा है, आप उसे एक तरीके से लेवल उनका बढ़ा रहे हो। फ्री से रिलेशनशिप शुरू हुई, नेक्स्ट रिलेशन ट्रीटमेंट नंबर 1 पे आई, नेक्स्ट ट्रीटमेंट नंबर 2 पे आई। अब उसका इतना बन चुका है कि हो सकता है कि जिस दिन उसको अचानक दांत में दर्द होगा या कुछ हो गया तो वो पेन के लिए भी आपके पास में आ गए, या उनका कोई पुराना क्राउन टूट गया तो वो आपके पास में आ गए, या कोई उनका ब्रिज टूट गया तो वो आपके पास में आ गए, या किसी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम हो गई तो लेके आ गए। तो एक तरीके से यहाँ विश्वास हुआ और ये वाला कार्यक्रम भी शुरू हो गया यहाँ पे तीसरा। अब सब तो ठीक ठाक हुआ, अब जो है कोई नया ही, अब न्यू क्राउन लगाना है साहब। तो जब पुराना आपने लगा दिया, सब ठीक करा, तो अब जब टूटेगा तो नया भी क्योंकि अब देखिए ना, अब कंफर्ट लेवल कितना बढ़ता जा रहा है आपका विश्वास उनके साथ इतना बढ़ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, आप कॉन्शियस नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आप लैडर पे लैडर चढ़ते जा रहे हैं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यहाँ से 1, यहाँ पे स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 3, यहाँ पे स्टेप 4, यहाँ पे न्यू क्राउन, और यहाँ पे धीरे धीरे वो पता नहीं चलता आपके वो फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं, आपके फैमिली के 6 मेंबर वहां जा रहे हैं। और इस प्रोसेस में जो प्रोसेस 0 रुपए से शुरू हुई थी, अब हो सकता है ऑन एन एवरेज आप उनको 5,000 रुपए दे रहे हो फैमिली आपकी। तो उन्होंने क्या किया, जो एफर्ट उस दिन लगा था, उन्होंने पैसे नहीं खर्चे। उन्होंने हो सकता है जहां पे जो कस्टमर एक्विजिशन कैसे किया था, उन्होंने हो सकता है ऐड दिया हो, कहीं पे अखबार में ऐड दे दिया हो, रेडियो में ऐड दे दिया हो, कोई बैनर लगा दिया हो, वो उनका खर्चा था। यहाँ पे कॉस्ट लगी उनकी, यहाँ पे कॉस्ट लगी। और जो फ्री चेकअप कैंप किया था, अगर आप 200 भी मान लीजिए सबका चेकअप करने के, उन्होंने 300 लोग चेक कर दिए, 6,000 रुपए उन्होंने अपनी जेब से इन्वेस्ट किए उस दिन, समझ लीजिए 6,000 वर्थ ऑफ टाइम ही हैज इन्वेस्टेड। तो ये ऐड देने से बढ़िया है, क्योंकि ये बड़ा टारगेटेड है। 6,000 रुपए का अगर वो पोस्टर छपाते तो कोई गारंटी नहीं थी कि सही हाथों में पोस्टर पड़ेगा, और सही हाथों में पोस्टर पड़ने के बाद में 300 लोग आपके पास में आएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो ये बड़ी स्मार्टली उन्होंने किया। एक चीज की, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, लैडर चढ़ते जा रहे हैं लोग, और ये आपका कस्टमर लैडर तैयार होता जा रहा है।
आपको मेरी स्क्रीन तो दिख रही है? अगर आप सिंपल लेटर टाइप करेंगे, आप देखिए, और इमेज सर्च कीजिए हमेशा, डेंटल लेटर डाल के इमेज सर्च कीजिए, ये देखिए, ये आपको वैल्यू लेटर आ गई एक डेंटिस्ट की। यहां से प्राइस है। टीथ क्लीनिंग से बात शुरू हुई, कम पैसे, धीरे धीरे यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, आपके यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं। फिर व्हाइटनिंग पे बात आ गई, थोड़े ज्यादा पैसे। फिर रिटेनर बन गए आपके, थोड़ा ज्यादा पैसे। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ कर ली, वो ज्यादा पैसे। अब ये रिलेशनशिप आपकी चलती रहेगी। डॉक्टर साहब का प्राइस हर बारी बढ़ता रहेगा। ये देखिए वैल्यू लेटर यहां से होता है, फ्री से शुरू होती है कोई चीज, फिर टीथ क्लीनिंग, व्हाइटनिंग, रिटेनर, कॉस्मेटिक, फिर वो हो जाएगा 6। हर 6 महीने में आप चेकअप कराते रहिए, आप बन गए उनके कस्टमर। क्यों? क्योंकि आपको जो है वैल्यू मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर ने आपको फंसा लिया, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जब फंसाया लेकिन पॉजिटिवली फंसाया आपको, एक तरीके से उन्होंने एथिकली फंसाया, उन्होंने वैल्यू दे रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है वहां जाने में। ही इज गिविंग यू वैल्यू फर्स्ट, क्योंकि उनको समझ में आती है मार्केटिंग। उनको पता है कि भाई जब तक किसी को वैल्यू नहीं दोगे, जब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, कोई आएगा क्यों आपके पास में। अब ये उन्होंने कहां से सीखा डॉक्टर साहब ने? ये इन्होंने ऐसे सीखा क्योंकि दुनिया की हर कंपनी एक प्रोडक्ट लेटर बनाती है। मैं आपको एप्पल का भी प्रोडक्ट लेटर बना देता हूँ। एप्पल कंपनी है, ठीक है ना, ये देखिए इनका प्रोडक्ट लेटर है। आईपॉड से गेम शुरू किया, आप आईपॉड के आदी हो गए, लोग गाने सुनने लगे, उनको लगा मजा आ गया। तो एक ही जरा से उसमें 1000 सॉन्ग, 400 सॉन्ग, 500 सॉन्ग जेब में आ जाते हैं। वॉकमैन में 20 सॉन्ग आते थे मुश्किल में, इतना भारी होता है। जरा से में 300, 500, 1000 सॉन्ग आने शुरू हो गए। 1000 सॉन्ग कहना आसान है, 1000 सॉन्ग जब जेब में होंगे तो सोचिए कितने टाइम तक चलेगा आपको। वहां से रिलेशनशिप बनी। फिर उन्होंने एक बताया कि अब जो है आईपॉड इतना देखिए, पहला आपको जो सर्विस देनी है वो इतनी अमेजिंग देनी है कि वहां से लोग आपके कस्टमर बन जाए। कोई पॉइंट नहीं है कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया है और आपने लोगों को बुला लिया और आपने आधा अधूरा कोई प्रोडक्ट उनको पकड़ा दिया जो उनको पसंद भी नहीं है। उल्टा और लॉस हो जाएगा आपका, आपकी क्रेडिबिलिटी और खत्म हो जाएगी, दोबारा कोई आना नहीं चाहेगा आपके पास में, आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर और हायर हो जाएगा। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहली बार आ गया वो आपके पास नहीं आना चाहता, क्योंकि आपका बड़ा शैबी काम था। इसलिए पहला प्रोडक्ट हैज टू बी वेरी गुड। यू शुड डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, चाहे वो पहली काउंसलिंग क्यों ना हो, या पहला लहंगा क्यों ना हो, या पहली बिरयानी क्यों ना हो, या पहला ट्यूशन का क्लास क्यों ना हो, कुछ भी पहला क्यों ना हो, इट हैज टू बी सो गुड कि लोग आए और आके आपके दीवाने हो जाएं। ये आपका एम होना चाहिए। आईपॉड ने लोगों को दीवाना कर दिया, उसके बाद में उन्होंने एक दिन आईवॉच बना दिया, आईफोन बना दिया। अब आईफोन जिसको आदत पड़ गई धीरे धीरे, तो उसको इतनी वैल्यू है, आईपैड आ गया। तो ये एक एक चीज इतनी वैल्यूएबल है कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है? हेलो, ओके। सो आईपैड हो गया। अब व्हेन यू आर हैप्पी विद द आईपॉड, यू गो फर्दर। अब आप मैकबुक ले लेते हो, मैकबुक से आप खुश हो, आप आई मैक ले लेते हो, फिर एप्पल टीवी ले लेते हो। तो आप देख रहे हैं एक बारी आपके सिस्टम में कोई आया तो इतने ही ज्यादा उसके पास में ऑप्शंस हैं। ये आपका होमवर्क करने का है। नहीं तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट हमेशा हाई रहेगी। आप 100 रुपए का ऐड दोगे और 100 रुपए की बिरयानी बेचोगे, कुछ बचेगा नहीं। मजा तब है जब 100 रुपए की ऐड देके यहाँ आया, लेकिन बिरयानी के साथ में आप फिर आप देखिए जो भी आपके पास लाइनेज है उसकी पूरी, अफगान फूड्स की बिरयानी इस वन सर, ये भी ट्राई कीजिए, उसके बाद ये ट्राई कीजिए, उसके बाद ये ट्राई कीजिए। वो एक बार आए तो उसको जब तक मेन्यू पूरा खत्म ना कर ले उसको चैन नहीं आना चाहिए। और जब तक वो यहाँ पहुंचे तब तक आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि एक मेन्यू और तैयार है। 121 किस्म के डोसे सुना होगा आपने, ऐसे पब्लिक करती है। इनोवेशन कर दिया उसने, कहा एक तो डोसे, उसने कहा क्या करूं मैं ऐसा नया। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये वैल्यू है। इस तरह से आप एक कस्टमर को ग्रो करते हो अपने साथ में। दैट दिस इज हाउ वन कस्टमर, एक छोटी सी चीज का रिलेशनशिप शुरू होती है। ग्रोसरी वाला जो होता है बड़ी स्मार्टली आपके बच्चे की जेब में 4 टॉफियां डाल देता है, और फिर आप उससे ब्रेड अंडे खरीद ले जाते हो, फिर धीरे धीरे बैटरी भी खरीद के लाते हो, फिर मक्खन भी आने लगता है घर में, फिर आटा भी आ जाता है, फिर तेल भी आता है। वो 2 टॉफी जो उसने फ्री दी थी, होते होते 10,000 रुपये महीना का वो कस्टमर आप बन जाते हैं वहां। ऐसे मल्टीप्लाई बाय 300 कर लीजिए, उसका बिजनेस चलता रहता है। तो तुक्के से कोई बिजनेस नहीं चलता, उसको मालूम है, एक स्मार्ट बिजनेसमैन को मालूम है कैसे कस्टमर का दिल जीतना है, और वो ऐसे जीतना है। आप सीधा यहाँ से शुरू करोगे, मैकबुक है, और फिर उसके बाद आपके जो ईगो भरी हुई है शक्ल पे भी, और ईगो भरी हुई है बिजनेस में भी, और ईगो भरी है आपके ब्रांड में भी, दिखता है वो। आपके लोगों में ईगो दिखता है, आपके लोगों में केयर दिखता है।
आपकी वेबसाइट कैसे बनी है, उसका लोगो केयर, उसका केयर दिखता है, आपकी कैसी फोटोग्राफ्स आपने डालनी है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में। मास कम्युनिकेशन जो उसमें पीआर और ये कम्युनिकेशन क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ये है कि मालिक तो नहीं जाएंगे सब जगह सड़कों पे, तो जो ब्रूशर है, जो वेबसाइट है, जो एड है, वही सब तो कम्युनिकेशन है। अब किस लैंग्वेज में होता है, लोग भांप जाते हैं, चाहे कोई लैंग्वेज हो ना हो, आपका ब्रूशर कैसा है वो भांप जाते हैं कि ये फ्रेंडली ब्रूशर है या ये बड़ा वैसा ब्रूशर दिया हमको भगाने के लिए कि हम तो इस लायक ही नहीं है। यू हैव टू ग्रो, दिस इज हाउ यू ग्रो योर कस्टमर बेस। और एक कस्टमर को लाके आप कितना ग्रो कराते हो, ये होमवर्क आपका होना चाहिए, तब मजा है फेसबुक में पोस्टिंग करने का। नहीं तो क्या फायदा, फेसबुक में आपने पोस्ट किया, पोस्ट करके है कुछ नहीं दुकान में, उसका पॉइंट क्या है। आप किसी को ले भी आए, दुकान तो खाली है। तो पहले 90% काम आइसबर्ग जैसे होता है ना, ऊपर थोड़ा सा दिखता है 10%, 90% नीचे होता है। तो ये 90% आपकी दुकानदारी पूरी तैयार होनी चाहिए, पीछे आपके प्रोडक्ट्स लाइंड अप होने चाहिए कि पहली बार में क्या होगा। अब जैसे विभू मैम के साथ काम देख लेते हैं, लेटर क्या बन सकती है उनकी। लेट मी गो बैक टू माय वर्ड फाइल। ठीक है, यहाँ पर मैम देखते हैं, यहाँ पर आपका हो सकता है कि आपने यहाँ पर लेटर बनाया, आपका हो सकता है फ्री काउंसलिंग, है ना। यहां से आप शुरू करेंगे, आपकी फ्री काउंसलिंग से आपने शुरू किया, जहां पे आपने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा, सब कुछ किया। बेसिकली हियर यू आर नॉट ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट, यहाँ पे यू आर सेलिंग योरसेल्फ। You want to come across as somebody who is likable, who is knowledgeable, who is lovable, who is worth trusting। ये सब होगा तो लोग आप, और कुछ ऐसी उनको वैल्यू देनी है यहाँ पे जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। आपने फ्री काउंसलिंग में ऐसी बात बता दी कि आपको ये वाली मेडिटेशन करनी है, या ये चीज आपको करनी है, या ये प्रैक्टिस करनी है, ये रिचुअल करना है, उनको अगर फायदा हुआ तो वो खुद आएंगे आपके पास में, और आप उनको बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट 1 है, आपको मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज 7 days ऑफ दिस, और इसके लिए आई चार्ज ₹1000 और वट एवर। दे आर वेरी हैप्पी, उससे भी उनको फायदा, उनको वैल्यू मिली। देन दे कम टू यू विद फॉर ट्रीटमेंट 2 विच इज नाउ कॉस्टिंग ₹3000। इससे भी उनको फायदा हुआ, दे नाउ कम टू यू विद ट्रीटमेंट नंबर 3 which is probably now costing ₹5000। ये ऐसे ग्रो होता जाता है। दिस इज हाउ यू आर ग्रोइंग योर लैडर। ये एक एक करके आपके लैडर पे वो चढ़ता जा रहा है, लेकिन लैडर तैयार तो हो, ये आपको करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर है माना, तो वो क्या कर सकते हैं, या कोई भी आप कहेंगे कि मेरा एक जो है सिल्वर पैकेज है, सिल्वर पैकेज में हम बच्चे को जो है हम इतने घंटे पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, इसका कोर्स कंप्लीट करते हैं, ये होता है। अब गोल्ड पैकेज में क्या होगा, यहाँ पे आईआईटी की तैयारी हो रही है, किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी हो रही है, ये गोल्ड पैकेज है। ये तो हो गया सिल्वर पैकेज, आपका सीबीएसई का जो है रिजल्ट कराएंगे, उतना पढ़ाएंगे। गोल्ड पैकेज में हम आईआईटी की तैयारी कराएंगे। और फिर आता है आपका प्लेटिनम पैकेज, जिसमें हम साथ में आपको इंटरव्यूज की भी तैयारी कराएंगे, जितने कंप्यूटर एग्जाम के रिजल्ट होंगे, जितने भी फॉर्म रिलीज होंगे, वो भी हम आपके बच्चे को देंगे, उसको जनरल नॉलेज की भी तैयारी कराएंगे, और उसके साथ में लास्ट तक जो है कोर्स सिलेक्शन में भी हेल्प करेंगे, और वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। कि माँ बाप का इसमें कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। अगर आप प्लेटिनम पैकेज ले लेते हैं, आप सिल्वर पैकेज कर दीजिए, आपका जो आपको सीबीएसई कोर्स खत्म करना है, ये आपका 25,000 का पैकेज हो गया। ये गोल्ड पैकेज आपको करना है, इसकी तैयारी करनी है, तो ये आपका जो है 45,000 का पैकेज हो गया। और ये आपको प्लेटिनम करना है, कुछ नहीं आपको करना है, ये आपका 65,000 का पैकेज है। बस आप उसके बाद निश्चिंत रहिए, फॉर्म भी हम भरेंगे, आपको सिर्फ फॉर्म का पैसा देना है, बस फॉर्म भी हम भरेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको हम बता देंगे लिंक पेमेंट, आप पेमेंट कर दीजिएगा, दैट्स इट। ये एक लेटर है, और ये इतनी बड़ी लेटर है, मैं आपको क्या बताऊं। आई एम द फादर टू ए चाइल्ड who just passed 12th class, तो आई हैव गॉन थ्रू दिस। ये लेटर्स बनी हुई हैं ऑलरेडी। सीबीएसई को आपने कराना तो इतने पैसे दे दीजिए, ये है तो इतने पैसे करा दीजिए, कंप्यूटर एग्जाम के दे दिए पैसे दे दीजिए, ये है तो ये दे दीजिए। अगर आपको और प्रॉपर तैयारी करानी की, अभी आप इससे खुश नहीं है, आप अगले साल जो है एक और ट्राई मारना चाहते हैं आईएम्स के लिए, अगर आप आईएम्स के लिए करना चाहते हैं, तो उसका 1 लाख का पैकेज है, और अभी से उसकी तैयारी है, 4 घंटे उसकी रोज पढ़ाई होगी। ये जो हमारा सक्सेस पैकेज है, ये आपको पहले बना के रखने पड़ेंगे। अब मैम के केस में हो सकता है, रंजी मैम के केस में, अब मुझे फूड का उतना आइडिया नहीं है, मे बी आप ऐसी कोई चीज से शुरू करें जो कि देखिए, कहने का मतलब यह है कि इनिशियल जो रिलेशनशिप है वो मिनिमम पैसे से शुरू होनी चाहिए। यहां पर भी गलत दिखा मैंने, 25,000 तो ये है, इससे पहले भी वो जो है शायद एक पहले वो लेंगे, फ्री काउंसलिंग होगा, कुछ ना कुछ, कोई कैंप लगेगा, कोई करियर कैंप लगेगा,
उसके बाद में ये पैकेजेस बताए जाएंगे। तो सबसे पहली रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि विच इज वेरी इजी टू, आप ये मान के चलिए ना कोई आपको जानता ही नहीं है, वो तो हमारे दिमाग में ना कि हमारी कितनी क्रेडिबिलिटी है, हम क्या क्वालिटी दे सकते हैं, हमारी क्या एजुकेशन है, दैट इज ऑल इन माय माइंड। फॉर ए आउटसाइडर विकास राजपूत में बी अ फ्रॉड, वो कह सकते हैं पता नहीं ये कैसे होंगे, हमें क्या पता, फ्रॉड निकलेंगे ये हो वो, हम पहले टेस्ट करना चाहते हैं साहब। बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको उनको टेस्ट करने को कुछ देना पड़ेगा, आपको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये आपको पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्यों नेचर में ऐसी होता है, पहले आपको बीज बोना है तो नेचर वापस देती है ना। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। यू कैन नॉट वेट कि किसी दिन मेरे पास आएगा, नो, यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। गो गिवर यही कहता है कि बढ़ चढ़ के पहले आप कुछ भलाई कीजिए दुनिया में, आप एक्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक्शन करेंगे तो यूनिवर्स किसी का सामान रखती नहीं है, उसको वापस देती है। पर पहले से दिया तो जाए कुछ, नेचर पे आप कोई कर्जा चढ़ाए तो सही, तभी तो वापस मिलेगा ना, और 10 गुना वापस मिलता है। तो वो एफर्ट हमें करना है पहला। वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू थिंक। आप कुछ भी करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे को अपना होमवर्क करना है, ये हमें पूरे पैकेजेस बनाने हैं। इसमें समय लग सकता है, तो आप ये हो सकता है कि आप यहाँ पे फ्री अफगान फूड मेरा लगा दें, फ्री अफगान कुजीन कल्चर, एक सिंपोजियम कर डालिए आप, है ना। कल्चर हो गया, क्विजीन, 3 C's कर दिया, 3 C's ऑफ अफगानी लाइफ। तो कल्चर, क्विजीन और कुछ और हो सकता है, क्या बोल सकते हैं उसको? विभू मैम, कैन यू सजेस्ट कोई और सी क्या हो सकता है? कल्चर, क्विजीन, सोचेंगे इस पे कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा सिंपोजियम हो गया, या आपने कोई उस पर टॉक कर डाली, या आपने उस पर कोई, हाँ जी, यस मैम, क्लॉथिंग करके थोड़े से कपड़े साथ में रखने के, हाँ हाँ बिल्कुल, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, यस, उसके भी बड़े फैन होंगे लोग। अब ये 3 चीजें आपने कर दी, आपने उस पर फ्री कुछ वो रखवा दिया कि एक हाई टी है, आई वांट टू इनवाइट यू टू तो ये एक इनविटेशन आपकी तरफ से जाएगा, तो लोगों में इंटरेस्ट आता है। और फिर जब फ्री में वो है, आप उनको चाय पिलानी, देखिए कहीं ना कहीं उनको ऑब्लिगेशन में है एक तरीके से। अब वो क्रिटिकल उसका चश्मा लगा के नहीं आए हैं, वो खुशी खुशी आए हैं, उनको अच्छा लग रहा है। स्पेशल सफरान टी। हाँ, कमाल है। तो बिल्कुल ये सब चीजें लेट्स, तो ये एक आप इससे ये सब करेंगे तो आप किसी टाई अप भी कर सकते हैं, किसी एम्बेसी, तो जो बहुत बड़ी बात हो गई। 2-4 फैमिलीज मिलके कुछ कर डालिए, उनको भी समझाइए कि देखिए दिस इज द बिजनेस आई वांट। आप एक अफगान वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जैसे अलायंस बना सकती हैं, उसका नाम अलायंस हो सकता है कुछ भी, कि अफगान अलायंस इन दिल्ली, अलायंस ऑफ अफगान पीपल इन दिल्ली, ठीक है ना। तो अलायंस ऑफ अफगान पीपल इन दिल्ली, ठीक है ना। और इसको कर दीजिए कुछ और, रैपिड अलायंस या प्रोग्रेसिव अलायंस, ऐसे कुछ हो जाएगा, उसका नाम बढ़िया सा पड़ जाएगा। अब ये अलायंस जब कोई करेगा फंक्शन, तो ये ऐसा लगेगा ऑफिशियल के हिसाब किताब लगेगा। आप एक अच्छा सा कोई हॉल ले लीजिए, हिमाचल भवन में या कहीं पर भी किसी जगह पे, वहां पे आप लोगों को बुलाइए इस तरह से करके। आप देखिए 1000 फुटफॉल ना आए तो, दिल्ली और खाने के लिए मना कर दे, हो ही नहीं सकता। आज की डेट में भी कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी, बड़े बड़े मैगजीन्स भी कुछ भी करती हैं, तो वो यही लिखते हैं साथ में नीचे कि हाँ भाई आज हमारा ये वो है, वो हमारा अवार्ड गिविंग सेरेमनी है, और महिंद्रा अपने अवार्ड दे रहा है, या बिजनेस वीक अपने अवार्ड दे रहा है, सब कुछ है, और यू आर इनवाइटेड। लास्ट में लिखा होता है कॉकटेल्स फ्री, 2000 लोग पहुंच जाते हैं, और कॉकटेल्स मिलेंगे सबसे बाद में, जब सब कुछ हो चुका होगा ना, बिल्कुल लाइट बंद करने का टाइम होगा, लोग रुके रहते हैं। उस बहाने क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वो इतना इंटरेस्टिंग इवेंट होता है कि लोग कॉकटेल भूल जाते हैं जिसके लिए आए थे। वो होना चाहिए कि आप जो फ्री बुला रहे हो उसको उतना वैल्यू मिले कि वो फ्री भूल जाए, उसके लगे तो कमाल हो गया। यहाँ पे आप जो होमवर्क अगर आपने किया होगा, तो आप देखिए आपका लेटर कैसे हो सकता है। आपका लेटर हो सकता है कि आपने यहाँ पर आपने शुरू किया कि ठीक है ये सिंपोजियम आपने फ्री, जो भी मैं कह रहा हूँ गेट टुगेदर पहले आपने ऑर्गेनाइज की, ठीक है मैम। इसके बाद में अब हो सकता है आपको आप ये भी बता दें कि हम किस तरह से जो है इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आप दे सकते हैं, कि अगर आप प्रोडक्ट के रिटेलर बनना चाहें, डीलर बनना चाहें, आप अफगान प्रोडक्ट्स के वो कुछ करना चाहें, वो हो गया। अगर आपके पास में का आउटलेट है, वहां पे हम अपने शेफ्स दे सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग करा सकते हैं आपके स्टाफ की, ये हो सकता है। उसके बाद में आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए अपने, कुछ कोई ड्राई प्रोडक्ट्स हो गया, कैसे भी हो गया,
तो इसकी जो है दैट इज आई मीन द स्काई इज द लिमिट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन इंटेलिजेंटली किया जाए तो, कि आपने गेट टुगेदर किया, गेट टुगेदर इतने लोग आए, यहाँ पे आपने क्या किया, बड़ी इंटेलिजेंट सबका डेटाबेस ले लिया, सबको रजिस्ट्रेशन करा दिया, 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने उनको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे दी बढ़िया सी वहां पे कि क्यों है, क्या करना चाहिए वगैरह, क्या क्या उसमें ओपनिंग्स हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं मिलके। ठीक है, फिर आप लोगों से जगह मांग सकते हैं कि किस किस के पास में जगह है। कोई इंटरेस्टेड होगा, आपको पता चला कि 30-35 दुकानें, तो आपको दिन भर वहीं पे शाम को शाम ही मिल गए, लोगों ने कह दिया हम देने को तैयार हैं। आपने उनको बिजनेस समझा दिया, प्लान समझाया कि इस इतने पैसे में आप शुरू कर सकते हैं कोई चीज को, फिर आप प्रोडक्ट्स में उनकी हेल्प कर देंगे, आप उनकी ट्रेनिंग में उनकी हेल्प कर देंगे। तो जब आप कह रहे हैं कि वुमेन को लेकर करना चाहते हैं, तो ये इतने लेवल पे भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, इस तरह से भी आप कुछ वो कर सकते हैं। आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, वहां समझा दीजिए आपकी ऑल द वुमेन हु आर पैशनेट अबाउट फूड एंड डूइंग फूड बिजनेस हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम, और ये फ्री लेक्चर है, उसके लिए आप कोई जानना चाहे, समझना चाहे, वो कर सकते हैं। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये एफर्ट, पहला इनिशिएटिव आपकी तरफ से आना पड़ेगा, ये पुश आपकी तरफ से आना पड़ेगा, देन द यूनिवर्स विल स्टार्ट पेइंग यू बैक। गो गिवर, गिवर यही गिवर कहता है वो बुक में, कि गिव, लर्न टू गिव। हम वेट करते रहते हैं कि हम मिलेगा मिलेगा, उसको बड़ी स्लो प्रोसेस है। हमें वी मस्ट गिव। फार्मिंग वाली अप्रोच है, नॉट हंटिंग। फार्म आप अपने बीज बोएंगे। देखिए हंटिंग अप्रोच में क्या होता है कि हमें मालूम नहीं किस दिन हमारा शिकार आएगा। फार्मिंग में कंट्रोल है, हमको पता है हमने बोया है तो हमें पता है कि इस दिन उगेगा, इस दिन इसकी कटाई होगी, इस दिन हार्वेस्ट होगा, इस दिन पैकेज होगा, इस दिन कंज्यूम होगा। कंट्रोल है हमारा। तो इस प्रोसेस को जब आप करेंगे तो आपका पूरा कंट्रोल होगा। अब आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे, जो मैं आपको ट्रैफिक समझाना चाह रहा था। अब आपने इस प्रोसेस में क्या किया, जैसे ही आपने फ्री में कहा कि आइए कोई इवेंट है, आपके पास में दुनिया भर की इंक्वायरीज आ जाएंगी। वो सारी इंक्वायरीज कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन उसमें से कुछ लीड्स निकल के आएंगे। वो सारी लीड कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन उनको नर्चर करने का तो हमारे पास हम कर सकते हैं ना नर्चर उनको। हाँ, नर्चर करने से सब कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ तो कन्वर्जन होगा ही। इसको हम बोलते हैं इसीलिए फनल, इसको बोलते हैं मार्केटिंग फनल, इसको सेल्स फनल भी बोलते हैं। ये देखिए, दिस इज व्हाट इज अ सेल्स फनल। और ये सेल्स फनल क्या कहता है कि अगर आपको सेल्स चाहिए, हम इसको उल्टा समझेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी 100 प्लेट बिरयानी बिके रोज, या 50 प्लेट बिरयानी बिके, 50 प्लेट, एंड अगर आप 100 रुपए की एक बेचते हैं, हमारा प्लेट कैलकुलेशन सीख के लिए मैं आसानी के लिए कह रहा हूं, तो 100 रुपए की अगर प्लेट है तो 50 रुपए है, आपने 5000 रुपए की सेल करी। ठीक है ना मैम। अब आप अपने दिमाग में सोचिए आपको क्या सेल करनी है, वो फिगर आपका होता है जहां से हम शुरू करते हैं। आपको 50 करनी है तो ठीक है, आपको 5000 रुपए कमाने तो आपको 50 सेल करनी है। अगर आपको 10,000 रुपए का रेवेन्यू चाहिए तो आपको 100 सेल करनी है, जो भी आपने सोच लिया। अब अगर आपको 100 प्लेट्स की सेल करनी है तो दैट मीन्स कितने लोगों को आपको अट्रैक्ट करना चाहिए यहाँ पे कि 100 कन्वर्ट हो फाइनली। इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट अपना कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मुझे 100 कन्वर्जन चाहिए, जैसे आपने खुद कहा कि 300 लोग आए थे, 30% कन्वर्जन होगी, 90 लोग लीड देंगे, लीड में से कितने लोग फाइनली अपना इलाज कराने आएंगे, हो सकता है उसका 30%, तो सिर्फ 27 लोग रह गए। उसमें से कितने लोग फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे, हो सकता है 10%, तो 3 लोग कन्वर्ट हुए। तो दैट मीन्स अगर मुझे 3 लोग कन्वर्ट करने, उल्टा इसको सोचें, तो मुझे 300 लोग बुलाने हैं या 300 लोगों तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो इसी तरह से अगर आपको 100 प्लेट बेचनी है तो आपको 1000 लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। जब 1000 लोग आपको जानेंगे, उसमें से 500 इंटरेस्टेड होंगे, उसमें से 200-250 इंक्वायरी, 300 लोग इंक्वायरी करेंगे, उसमें से फाइनली जाकर 100 लोग खाएंगे। और ये 1000 वेस्ट नहीं गए आपके, इन 1000 का सबका पास आपके पास में रजिस्ट्रेशन तो आपने करा लिया। और ये जो 100 खुश हुए हैं, इनके एग्जाम्पल आप इनको देंगे ताकि इन्हें लगे अरे अरे हमने तो मिस कर दिया। और ये जो 100 खुश हुए हैं, ये इनको आप ऑफर्स देंगे, इनको और चीजें देंगे, ये अपने और भी लोगों को लेके आएंगे। अगर आप एक पूरा का पूरा एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दें कि अगर आप कोई रेफर करते हो तो उसमें आपको 3 रेफरेंस के बाद आपकी बिरयानी फ्री। अल्टीमेटली हम भी तो मार्केटिंग करते हैं, अपने आप भी बोर्ड लगाते हैं, लेकिन ये तो बड़ा ही स्पेसिफिक हो गया ना। ये तो जाके उन्हीं को बोलेगा जो बिरयानी के दीवाने होंगे या वैसे लोग होंगे, वो अपने दोस्तों को लेके आएगा अगली बारी। हर रेफरेंस पे आप कुछ दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू नो build your business, build your customer base. ये तब काम करेगा जब हमको कस्टमर पर्सोना पता है, हमें कस्टमर टारगेटिंग हमने कर ली है, हम प्रोडक्ट्स में अपने क्लियर हैं, तब हम करना शुरू करते हैं। 1000 ऐसी रैंडम 1000 लोग नहीं चाहिए हमारे को, हमें 1000 भी टारगेट कस्टमर चाहिए। जो बिरयानी वाले हैं वो 1000 अगर आएंगे तो उसमें से कन्वर्ट होंगे। अगर आप 1000 में से पता चला 500 तो चाउमीन खाने वाले, 200 कोई और थे, बिरयानी वाले आए 50 थे यहाँ पे,
जो जिनके अवेयरनेस होते हैं, यहाँ तो दो बिकेंगी, मुश्किल से एक बिकेगी। फिर हम कहेंगे यार ये तो बेकार है, हम इतने लोगों को पहुंचे। वो लोगों को पहुंचे लेकिन टारगेट के पास नहीं पहुंचे आप। टारगेटेड, जब आप लिखेंगे अफगान के लिए सब कुछ, तो आएगा, जो इंक्वायरी करेगा वो उसी में इंटरेस्ट होगा। तो ये होमवर्क है एक तरीके से, ये असाइनमेंट है, बहुत दिनों बाद आप असाइनमेंट करेंगे अब आप। तो ये आपको सब करना है कि अपना प्रोडक्ट लैडर बनाना है। मेक योर प्रोडक्ट लैडर। तो दैट मीन्स कि आपके पास में 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स आपके पास में तैयार होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका सेल्स फनल एक्टिविटीज बनानी है आपको, कि आप पहले लेवल पे क्या करेंगे। लेवल 1 की एक्टिविटीज क्या होंगी, जैसे कि लेवल 1 की एक्टिविटीज होती हैं, हमने एफबी में पोस्टिंग करी, हमने जो है व्हाट्सएप में डाला, हमने ईमेल किसी को करी, अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं ना, वो सब चीजें हैं। या हमने फ्री कैंप लगाया, ये लेवल 1 है, अवेयरनेस का है, अवेयरनेस फ्री कैंप वॉट एवर। तो लेवल 1 हमारा होता है अवेयरनेस, हम पहले अवेयरनेस फैलाते हैं। उसके बाद आता है लेवल 2, जब लेवल 2 में लोग कंसिडरेशन स्टेज में पहुंच जाते हैं आपके पास में, वो कंसिडर करें कि हाँ यार पता तो चल गया, लेना चाहिए, देखना चाहिए। इस केस में हम उनको और बेटर इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हम हाईलाइट करते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों लो, सैफरन टी हमसे क्यों लो, सैफरन टी का मतलब क्या होता है, असली अफगान बिरयानी का मतलब क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या चीज है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की बात ज्यादा करते हैं ताकि उनको समझ आए। और फिर फाइनली लेवल 3 पे वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऑफर देते हैं। हम बताते हैं कि हाँ भाई, कोई भी अपने ऑफर को स्वीटन करने की कोशिश करते हैं कि वैसे मार्केट में अभी 150 रुपए हो गया, 200 रुपये, अभी हमारा इनॉग्रेशन प्राइस जो है वो इनॉग्रेशन प्राइस इज 99 रुपीज ओनली, क्योंकि इनिशियल रिलेशनशिप बनानी है तो कुछ वैसा होना चाहिए। इसके साथ में चाहे आप रायता फ्री कर दो, चाहे कुछ कर दो, या कोई भी चीज ऐसी कोई चीज, ये आपने सोचना है थोड़ा सा। तो ये लेवल 3 होता है कि जब लोग इस असमंजस में है कि ले ना लें, अचानक उनके सामने ऐसा आ गया कि आज जो है 150 रुपए से आपको 99 मिलेगा, तो चलो ट्राई कर ही लेते हैं। और जब ये ट्राई करते हैं उस समय यू हैव टू एंश्योर कि इतना बढ़िया चीज हो वो, कि फिर वो जो उनको कोई मौका नहीं मिले कहने का, एंड दे शुड बी ट्रीटेड टू द बेस्ट यू हैव। वो ट्रीटमेंट में हमने आलस नहीं करना है। इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं लोग आए। मैं तो कई बार यहाँ तक देखता हूँ, लोग बड़े बड़े ऐड निकालते हैं, अखबारों में ऐड आते हैं, और ऐड में लिखा होता है सब कुछ करके। ऐड का मतलब कि अल्टीमेटली लोग उनको फोन करें, इंक्वायरी करें। और जब आप अच्छे ऐड से इंप्रेस हो गए, उसमें ऋतिक रोशन भी, उसमें करीना कपूर भी, ये हैं सब, आप खुश होने का, हाँ यार ये बैग मुझे लेना चाहिए, फोन किया आपने, कोई फोन नहीं उठा रहा है, सारा वेस्टेज हो गया। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ी अच्छी एजेंसी से उन्होंने ऐड निकलवाया होगा, एजेंसी ने ऐड बना दिया ऐसा कि लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन आपने अपना होमवर्क किया नहीं, एजेंसी ने ऐड बनाया, आप फोन जब लोग कर रहे हैं तो आपके पास ने आपने एक इतना भी नहीं किया कि एक अच्छे बंदे को ट्रेन करके रख देंगे जो फोन उठा सके। ऐसे ऐसे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी लूज होती है। कहीं पे भी कोई भी कड़ी खराब होगी तो वहां पे मुश्किल होगी। ये लेवल 3 है, सिंपल एज दैट। और फिर लेवल 4 होता है आपका जो है एम्बेसडरशिप, कि अब आपने यहाँ पे रेफरल हो गया, लोग लॉयल हो गए आपके, अब आप लॉयल्टी बोनस दे रहे हैं उनको। जैसे मारुति कहती है इतने साल बाद आएगा तो लॉयल्टी बोनस 10,000 रुपए हम ऑफ करते हैं, लॉयल्टी के। मारुति से मारुति में शिफ्ट हो रहे हैं, होंडा से होंडा में शिफ्ट हो रहे हैं, हर ब्रांड करने की कोशिश करता है। और फिर आप उनके जब ये सब करने के साथ साथ उनकी और पेन्स और प्रॉब्लम्स को समझिए, और प्रोडक्ट्स जो हैं आपका प्रोडक्ट लैडर में वो चीजें ऐड होती रहनी चाहिए। इसमें होम डिलीवरी हो, या इसमें जो है जो एड ऑन्स हो, वट एवर। अब ये आप अपनी इंडस्ट्री को देख के समझेंगे। बट दिस इज द एंटायर वेब यू हैव टू काइंड ऑफ वीव बिफोर यू कैन गो अहेड। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर एंटायर एम्पायर। इसी लेडर वाली सिस्टम से ही जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे कोई भी ऐसे ही आपको बढ़ाते हैं। मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, आप क्लब महिंद्रा का देख लीजिए। आपको जरूर कोई ना कोई क्लब महिंद्रा का आज तक जरूर मिला होगा किसी होटल में कि मैम ये फॉर्म भर दीजिए, 2 नाइट और 3 डेज आपको फ्री दे रहे हैं। जरूर मिला होगा कोई आपको। तो वो क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात पे वो आपको फ्री दे रहे हैं और सिर्फ आपसे नाम और वो ले रहे हैं और कहने कि सर आपको आना पड़ेगा, एक हमारी प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपको सीधा बोलेंगे कोई कि हमारी प्रेजेंटेशन देखिए, कोई भी नहीं आएगा। वो कहते हैं सर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, प्रेजेंटेशन हमारी सेल्स प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल है, पर अगर आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, आप आएंगे वहां पे प्रेजेंटेशन सुनेंगे, उसका आपको कूपन दे दिया जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ 2 नाइट 3 डे रह सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल दिस इज ट्रांसपेरेंट ऑफर। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें। अरे जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप कैसे लेंगे साल की मेंबरशिप, आप कैसे लेंगे 15 साल की मेंबरशिप सीधा 2 लाख रुपए में।
2 लाख रुपए सीधा आपसे मांगे जाए तो कोई भी नहीं देगा, वो कहेंगे पागल हो गया कि हटो यहाँ से। लेकिन जब आप यहाँ पे घूम के आ जाएंगे एक बारी और आप उसकी हॉस्पिटैलिटी देख के आ जाएंगे और आपको लगेगा कि एक्चुअली होटलों से कितना बढ़िया है, होटलों में मुझे ठीक से होटल नहीं मिलता, टाइम पे नहीं मिलता, बुकिंग नहीं होती, सिक्योरिटी का इशू है, साफ सफाई नहीं है। यहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ जा सकता हूँ, पूरी फैमिली डेस्टिनेशन है। आप नॉर्मल किसी अलग से होटल में जाए, यू डोंट नो कि आपके बगल वाले कमरे में किस तरह के लोग रह रहे हैं, लेकिन ये है ही फैमिली डेस्टिनेशन। यहाँ पे फैमिलीज ही आएंगी क्योंकि सिर्फ मेंबर्स ही आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आते आते चलते कोई भी होटल में आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेंबर्स वही हैं जो फैमिली है। तो सडनली यू फील ये स्मार्टनेस है। तो पहले 2 साल का करा दिया, फिर आपको लगा कि ये बहुत बढ़िया है, फिर आपने 35 साल वाला करा लिया, फिर आपने अपने बच्चों के लिए करा लिया, फॉर योर चिल्ड्रन करा लिया। अब बस चलता रहता है। आप पता चला 10 लाख रुपए दे बैठे उनको, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। ऐसा नहीं कि फंस गए आप, आपको वैल्यू दिख रही है अभी भी कि अगर मैं 30 लाख रुपए देता हूं तो मेरे को जो है 30 साल तक जो है मुझे किसी होटल में खर्चने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज देयर वे ऑफ क्रिएटिंग दैट लैडर। तो कोई भी कंपनी होगी जो समझती है मार्केटिंग को, वो कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें मालूम है। एक बार ही आ गया तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि उसको छोटे छोटे खिला के छोड़ दिए, फिर आप फिर से 100 रुपए खर्चेंगे तब नहीं आप कस्टमर आएगा, नहीं। इसीलिए जैसे ही कोई आपके पास वॉक इन करता है, सबसे पहले उसका नाम और एड्रेस आना चाहिए आपके पास में, क्योंकि आपको उसको बार बार बुलाना है। आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपने, इतना अमीर कोई नहीं होता कि 100 रुपए फेंक दिए, क्योंकि आपको लाखों कस्टमर्स जो हैं तक पहुंचना है, तो यू कैन डू दैट। तो एक 100 रुपए का ये असर करना है आपको कि वो यहाँ पे आपके पास में एक बार ही आ गया, आपने जो एफर्ट किया, 2 नाइट 3 डे आपका पैसा खर्च हुआ होगा ना कोई ना कोई। आप उसको हॉस्पिटल देंगे, आपका रूम साफ करेगा, क्योंकि 2-3 हजार रुपए आप अपनी जेब से खर्च रहे हैं। तो ये आपने कॉन्शियसली खर्चा, आपको पता है कि मैं 5,000 खर्चूंगा तो मेरे पास तो 15 लाख रुपए आएंगे ना। तो ये आप एक्सपेंस करें, मार्केटिंग एक्सपेंस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको मजा होगा सुन के, एक हॉरिजन टूटा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ ऐसे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, वी आर स्टक, हमें समझ नहीं आता कस्टमर कहाँ से आएगा, कौन पोस्टर छापे, कौन क्या करे। तो दीज आर एस्टैब्लिश्ड वेज जहां से कि आप यू गेट योर कस्टमर्स, और बड़े ही सीधे सीधे तरीके में हो सकता है। आपको मैंने बताया फ्री कैंप, आप भी सब अपना अपना फ्री कैंप लगा लीजिए, देखिए कितना इनमें। और ये एक बार की बात नहीं है, दिस यू विल हैव टू डू कंटिन्यूअसली। भाई आपको आपका सेल्स फनल में कंटिन्यूअसली लोग चाहिए ना, एक बार थोड़ी, एक बार ही आ गया तो कहानी खत्म हो गई, नहीं। ये हर हफ्ते लगाइए आप फ्री कैंप, हर महीने लगाइए, हर हफ्ते अलग अलग जगहों पर लगाइए। आपकी टीम ही होनी चाहिए कि जो बिरयानी बना के ले जाए, आपका मार्केटिंग इसमें 500 रुपये बिरयानी बना के ले जाए और सबको खिलाए, लोग खाओ और उनकी फोटो खींचे साथ में, इतने लोग हमारे, ये सब फेसबुक का आपका फोल्डर बन जाएगा। ये आपको उन क्लाइंट्स को भेजने के लिए हो जाएगा, पुराने वालों को देखो कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। साथ में किसी पेड़ लगाने के उससे भी जुड़ जाइए, किसी और चीज से जुड़ जाइए, सोशल कॉज से ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांडिंग बढ़ती जाती है। क्योंकि सोशल कॉज में भी पता चला 5,000 लोग पेड़ जुड़ाने वाले हैं, आपने साथ में कह दिया कि हम उनकी जो है रेस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए हम जेन्युइनली हम उनको एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम बिरयानी खिलाना चाहते हैं। देखो आपका नाम कैसे आ गया, उन 5,000 तक पहुंच गया 1 मिनट में। लेकिन वहां पे हमने कोलैबोरेशन करनी इस तरह से जो जेन्युइन हो, जो फिर हमारे कस्टमर भी बन सके ना। ऐसा कोई फायदा नहीं है कि हम रैंडम हमने कोलैबोरेट किया। तो ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने आपके पास में कुछ कई 100 लोग, कई 1000 लोग जुड़ते जाने चाहिए। जितने जुड़ते जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी यार। इसको मजबूत करते रहिए अपना, जो जुड़ा तो इमीडिएटली उसका मूवमेंट जो है उसको बहुत आप स्मूथ कीजिए, कि जो अवेयर है उसके बाद वो उसको नेक्स्ट स्टेप में जाए, वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाए, वो कन्वर्ट हो, सेल्स हो जाए। ये स्मूदन आपका काम करना है। तो ये दिस इज योर जॉब एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर का काम ये है। बिरयानी तो कोई और भी बना सकता है, एक बार आपने सिखा दिया तो वो बना लेंगे, लेकिन योर जॉब इज टू सेट इट ऑल। तब प्रेडिक्टेबिलिटी आती है बिजनेस में। नहीं तो क्या होता है, आज एक बेच लिया, हमें पता ही नहीं, क्या पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करना है, हमें ये काम करना है। जब हमारे इंक्वायरी का बॉक्स भरा होगा तो हमारे सेल्स का बॉक्स भरेगा ही भरेगा। इस तरह से प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। जॉब में जैसे होता है, लोग क्यों जाते हैं जॉब में कि अच्छा 30,000 ही सही, चलो मैं महीना का महीना मिल रहा है, हमें पता तो है 30,000 है। अरे यहाँ पे भी आपको पता हो सकता है। अब आपको पता है मैथमेटिक्स की, अगर आपको 100 बेचना है तो 1000 लोगों को ट्रैक करना है, आप 1000 लोग लेके आइए, ऑटोमेटिकली 100 हो जाएंगे यहाँ पे। आगे प्रेडिक्टेबिलिटी। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बात है। तो दिस इज हाउ यू शुड डू इट। प्लीज मेक योर प्रोडक्ट फनल, और उसके बाद में पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, दिस इज हाउ। फिर जो फनल बनाएंगे अब उसी पे आपको चलना है। फिर आप अपना इवेंट कीजिए, यहाँ पे कुछ भी कीजिए, और फिर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, मशीन चल पड़ेगी। तो ये बेसिकली मशीन की तरह है ये। जैसे आप वो देखते होंगे ना, वो जो डोमिनोज बच्चे खेलते हैं, एक कार्ड फेंका, दूसरा तीसरे पे लगता जाता है, बाद में पूरा वो गिरता है।
दिस इज हाउ इट इज। वहां से यहाँ शुरू होगा, फ्री कैंप से लोग आना शुरू होंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे, फोर्थ पे आएंगे। दिस हैज टू कीप ऑन गोइंग ऑन एंड रिपीट। ये चलता रहना चाहिए मशीन के जैसे। तो एक आपकी 2 लोगों की टीम हमेशा इनका यही काम है, फ्री उनका इंक्वायरी लाना। एक लोगों की टीम का काम ही यही है, उनको जो है ये देखिए, ये जो मार्केटिंग का जो एक तरीके से जो स्टेप्स होते हैं, या अरे वो मैंने नहीं लिखा था ना, मैंने सीक्वेंशियली कहाँ पे गया वो, जहाँ पे मैंने ट्रैफिक लिखा था। या ये वाला, दिस इज द रूट। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्रक्स। ये है आपकी इंक्वायरीज चलती रहनी चाहिए। एक टीम आपकी इंक्वायरीज में लगी होनी चाहिए, जैसी इंक्वायरीज आती है आपकी, एक टीम आपकी रजिस्ट्रेशन में लगी होनी चाहिए, दूसरी टीम आपकी कंटिन्यूसली उनको नर्चर करने में लगी होनी चाहिए, उनको मेल भेज रहे हैं, उनको कुछ कर रहे हैं, और चौथी जो है ऑटोमेटिक। ये जो है चौथा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। कन्वर्जन इज नॉट इन अवर हैंड्स। हम किसी को पकड़ के थोड़ी कह सकते हैं बिरयानी खा, नहीं तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। हम जो कर सकते हैं, हम इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, हम उनसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम उनको नर्चर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं अपनी इंक्वायरी, अपने प्रोडक्ट के बारे में, हाइजीन के बारे में, इसके बारे में। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि हमने कभी पूछना उनको, फॉलोअप माने है कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है। ये हम अच्छे से करते रहेंगे तो कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। कस्टमर अपने मन से आता है, अपने हिसाब से आता है, उस पर हमारा जोर ज्यादा नहीं होता। लेकिन हमारा जोर ये जरूर है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये ईमानदारी से करते रहेंगे, देयर इज नो रीजन की कन्वर्जन नहीं होगी। दिस इज हाउ यू हैव टू ऑपरेट योर मशीन। ठीक है मैम, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? तो इसको करना पड़ेगा, ये करने वाली चीज है, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आपको पास कभी भी कमी नहीं होगी कस्टमर्स की, अगर आप ये करते रहेंगे तो। आई डू दिस, माई मेंटर्स डू दिस, जहां से मैंने सीखा दे डू दिस। कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, दो डू दिस। मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ दे डू दिस। दिस इज लाइक दिस वर्क्स, दिस वर्क्स। बड़ा सिंपल है बस, लेकिन इसमें है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। वही हारता है इसमें, वही उसी का काम रुकता है जो आलस कर जाता है, बस। और कोई रीजन नहीं है इसको कि ना वर्क करेगी, ये करेगा ही करेगा। आज अगर नवदीप मैम अभी व्हाट्सएप पे बनाए कि फ्री क्लासेस, हो ही नहीं सकता कि आपको इंक्वायरीज ना आए। फ्री क्लासेस फ्री, आप जो है अपने जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो यूज कर, लेकिन आपने वो तब काम करेगा फ्री वाला। अभी देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास कोई सीधा आ सड़क पे फ्री में, तो फ्री भी नहीं लोगे आप, क्योंकि आपको मन में एक वो जागेगा कि ये क्यों दे रहा है मुझे फ्री। तो वो टारगेट कस्टमर के पास जाना है हमारे को, ऐसे रैंडमली नहीं। और टारगेट पहले तो हमारा पहले काम है टारगेट को ढूंढना, उसका उसकी पेन्स को स्टडी करना, उसके बाद वी हैव टू कम अप विद एन ऑफर। जिसको बिरयानी खानी है, कैसी बिरयानी खानी है वो समझ के हमने वो बना के तब उसको अप्रोच करना है। जिसको जो पेन है वो दवाई लेके जानी है हमने, जिसको पेन नहीं है उसको दवाई की कोई कदर ही नहीं है, वो क्यों खाएगा दवाई। तो ये सब सीक्वेंस से चलता है। फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उस निश में जाइए। फाइंड आउट योर कस्टमर, और ये चीज आप पहले कस्टमर को ही ढूंढिए, पहले देखिए किसको सर्व कर सकते हैं, वो दोनों में मैच होना चाहिए किसी तरह से ही। आपका कस्टमर कौन है और आप क्या करना चाहते हैं। जहां भी आपका पैशन और आपका कस्टमर की पेन वो मैच करेगा, वहीं प्रॉफिट है। हो सकता है किसी जगह बिरयानी में आपका पैशन बहुत है, खाने वालों का है नहीं, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। बहुत भरे पड़े हैं बिरयानी खाने वाले, आपका मन नहीं है बिरयानी बनाने का, आपको तो आइसक्रीम बनानी है, तो पैसा नहीं आएगा। ऐसी चीज कोई नहीं चाहिए, जो लोग भी चाहते हो और आपका भी पैशन हो, वो जो कंबाइन होगा जब, वो हमें ढूंढना है, तब प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। सो पैशन प्लस पेन इज इक्वल टू प्रॉफिट, सिंपल सा फॉर्मूला। तो आप अगर आप कस्टमर को ढूंढें, उनका कस्टमर पर्सोना स्टडी करें, पेन स्टडी करेंगे, उनको कौन सी मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है। फिर नवदीप मैम अपने ऐड बनाए कि ये बच्चों को जो है मेमोरी की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, वर्ड्स याद करने की प्रॉब्लम है, बेसिक एडिशन की प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व करती हूँ, इतने दिन में सॉल्व करती हूँ, गारंटेड ये रिजल्ट्स आएंगे, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। इस तरह से करती हूँ। क्यों नहीं आएंगे लोग आपके पास? क्योंकि आप उनके मतलब की बात कर रहे हो। लोग कब नहीं आएंगे? जब उनको उनके मतलब की बात नहीं हो रही, तो वो उनको कोई दिल में लगी नहीं रही है वो बात। इट शुड हिट, उनकी प्रॉब्लम को हिट करना चाहिए। हुक जैसे मछली के फंस जाता है ना जाके, आपकी कम्युनिकेशन ऐसे फंस जानी चाहिए किसी गले में, वो अपने आप आएगा आपके पास। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं फंस रही है, मतलब आपका कम्युनिकेशन के आपके डोर के आखिरी में हुक ही नहीं है अगर, तो आप जितना मर्जी लहराते रहिए, कोई मछली नहीं फंसेगी। आप सारा दिन सारे जीवन लगे रहिए,
हुक चाहिए, वो कम्युनिकेशन की ऐसी क्या बात, ऐसा क्या कहेंगे आप, और वो वही कहेंगे कि जो उसके परेशानी को एड्रेस करता हो, तब कोई सुनेगा। दैट इज अ हुक, कम्युनिकेशन हुक, राइट। तो ये आप बनाइएगा, और कोई भी इशू है, कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। कोई 1-to-1 किसी को सेशन चाहिए वो कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि आपस में भी आप चाहें तो इस तरह की जूम मीटिंग आप आपस में कर लीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए उनका ये लैडर बनाने में, देन यू विल लर्न मोर, राइट। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, सर ये वाला हाँ हाँ, मैं शेयर अभी शेयर कर करता हूँ, देंगे। अभी करता हूँ। ओके।